सो फाइनली दोस्तों इस समय हम लोग आ चुके हैं अपनी पहली गाड़ी के अंदर फ्यूल अप करवाने के लिए, क्योंकि इस बार रूट पे 3 गाड़ी आएंगी और तीनों अलग अलग समय पे आएंगी। तो पहली हमारी जो बलिनो है इसके अंदर फ्यूल अप करवाते हैं, उसके बाद में फिर होंडा सिटी में और अपनी XUV 500 में कराएंगे, जो कि अभी रूट में आपको देखने को मिलेगी। तो स्टे कंटिन्यू विद अस चौहान मोटर्स व्लॉग। दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है कुछ, ये अपन ट्रिप 0 कर देते हैं यहाँ पर। और देख रहा उधर करो जी स्टार्ट। डीजल है, हाँ डीजल है, और अभी स्टार्ट हो चुका है फ्यूल अप होना। तो यहाँ पर ट्रिप करते हैं 0 और आपको पता चल ही जाएगा कितना किलोमीटर चली। लास्ट में आपको दिखाएंगे जब ये गाड़ी आएगी। और सब कुछ 0 कर दिया है फिलहाल। तो चलिए गाड़ी करते हैं बंद और देखते हैं कितना फ्यूल इसके अंदर में आता है। तो फाइनली दोस्तों जो देखने को आपको मिल रहा है लगभग 2800 रुपये के आसपास में इसमें डीजल जो है हमारा आ चुका है। यहाँ पर दिखाते हैं हम लोग, ये देखिए, ये देखिए टंकी हो चुकी है हमारी बिल्कुल फुल। और इस समय और दिखाते हैं आपको क्या इसकी एवरेज रहने वाली है यहाँ पे। सो दोस्तों फाइनली जो है लगभग 3067 रुपये का जो है डीजल आ चुका है हमारा, और फ्यूल अप भी हो चुका है। गाड़ी बढ़िया तरीके से फुल टैंक हमारी, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। और आपको दिखाना चाहूँगा मैं, और इस समय पे आपको दिखाना चाहूँगा मैं जो है हमारा अभी ये 473 किलोमीटर्स दिखा रही है, लेकिन ये अभी धीरे धीरे बढ़ेगी। जो ट्रिप हम 0 कर देते हैं और इस समय में जो किलोमीटर है 68,454 किलोमीटर के आसपास हमारी जो है गाड़ी फ़िलहाल चल चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। फ्यूल अप हमारा एक गाड़ी में हो चुका है, अभी 2 गाड़ियां और है। एक पेट्रोल होंडा सिटी रहेगी और एक जो रहने वाली है हमारी महिंद्रा द्वारा XUV 500, जो कि तीनों गाड़ियाँ ऑन ट्रिप जाएंगी लेकिन अलग अलग दिनों में। तो यही है, कल का जो व्लॉग रहेगा वो मेरे साथ आपका रहने वाला है, जो कि ये हरियाणा के गुड़गांव से लेके आपको भिलाई, दुर्ग और रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए रहने वाला है, जो कि हम XUV 500 के अंदर में करने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, फ्यूल अप करवाते हैं आज शाम को और कल अर्ली इन द मॉर्निंग हमारी रवाना हो जाएगी टुवर्ड्स छत्तीसगढ़ के लिए। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। सो फाइनली दोस्तों इस समय हमारी सेकंड गाड़ी है, वो भी आ चुकी है होंडा सिटी फिलहाल, और ये कुछ रहने वाली हमारी सिटी। तो इसको भी हम लोग अभी लेके जा रहे हैं, फ्यूल अप करा के खड़ी करते हैं यहाँ पे। और देखिए किस प्रकार से रहने वाला है आज का व्लॉग, जो कि हमारा महिंद्रा की XUV 500 के अंदर में होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। XUV भी हमारी जो है फिलहाल आ रही है बैक टू बैक, और अभी लेके जा रहे हैं हम लोग साइड में ही पेट्रोल पंप पे जो भी है यहाँ पे, और फ्यूल अप करवाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अगेन आ चुके हैं हम लोग, और ये हमारी XUV भी आ चुकी है फिलहाल, और यहाँ पर करवाते हैं अपना पेट्रोल जो है फ्यूल अप करवाते हैं, और उसके बाद में दूसरे ही लाइन पे अपनी XUV भी है वो भी हो जाएगी फ्यूल अप। तो कुछ इस प्रकार से चलने वाला अभी चीज़ें देखिए। अभी दोस्तों ये वापस से आ चुके हैं हम पंप के ऊपर में, और यहाँ करवाते हैं टैंक फुल गाड़ी का। देखिए नीरज वहाँ ना होगी, देखिए यहाँ पर हमारी XUV में जो है अभी टैंक फुल के लिए लग चुकी गाड़ी है। देखिए कुछ इस प्रकार से फ्यूल चल रहा है डीजल का, और दोनों गाड़ी ये XUV 500 रहने वाली हमारी, जो कि बहुत जल्दी हमारी स्टॉक लिस्ट में आने वाली है फॉर सेल। और ये होंडा सिटी है, और एक बलिनो है, और एक गाड़ी और आने वाली है। हो गया 2846, इसके अंदर गया 3.5 के आसपास का। तो भाई होंडा सिटी के अंदर में 2846 रुपये का जो है पेट्रोल आ चुका है। ये देखिए ये कुछ 2846 का पेट्रोल आया है इसमें। बाकी देखते हैं कैसे रहता है। 451 फरीदाबाद पासिंग हमारी गाड़ी रहने वाली है, महिंद्रा XUV 500, और 4500 का जा चुका है खाली। ये देखिए, तो इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं आज की, और देखते हैं किस प्रकार से कैसा रूट रहने वाला है और कैसे निकलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह निकलने का है, लेकिन देखते हैं कल निकल पाते हैं या नहीं।
बाकी परसों तो फिर 2 गाड़ियाँ साथ एक साथ जाएंगी ही जाएंगी, क्यों भाई? हाँ, अकेले जाएंगी तीनों गाड़ी। चलो देखते हैं कैसे जाते हैं। बाकी 6000 71 लीटर आ गया भाई। खाली थी क्या टंकी इसकी? लगभग 6500 के आसपास का पेट्रोल इसमें आ चुका है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, दबाते हैं यहाँ से फिलअप और निकलते फिर आगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉफ़ी हमारी रेडी है, बैगेज कंप्लीट रेडी है हमारा। और चलिए अब लेके चलते हैं आपको फाइनली बाहर गैरेज में, अपनी गाड़ी निकालते हैं और मिलते हैं आपसे डायरेक्ट बाहर में। सो अगेन वेलकम टू द चौहान मोटर्स व्लॉग। आज जैसे कि आप सभी ने देख लिया है 15 फरवरी है और अगेन हमारा एक सफ़र जो है वो स्टार्ट हो चुका है फ़िलहाल, और जो रहने वाला है गुड़गांव से दिल्ली के लिए। और 2 गाड़ियाँ एक साथ सफ़र में जाएंगी हमारी, एक रहने वाली होंडा सिटी और एक महिंद्रा एक्सयूवी जो मैं ड्राइव करूँगा। तो बड़ा शानदार व्लॉग रहने वाला है, नॉन स्टॉप 1200 किलोमीटर। और इस समय जो टाइम हो चुका है लगभग 3:45 बजे के आसपास का हो चुका है और हल्की हल्की ठंडक है, बहुत ही मामूली। बाकी अपन जैसे जैसे साउथ साइड जाते जाएंगे गर्मी मिलती जाएगी। तो हमारी गाड़ी खड़ी है कुछ पार्किंग में। तो चलिए, होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। तो दिखाते हैं आपको आगे। सो फाइनली दोस्तों हम लोग जो है फ़िलहाल निकल चुके हैं और किलोमीटर्स देखिए अभी कितना है, 68,659। और सामने है राम मंदिर हमारा, और यहाँ पर होली की तैयारी हो चुका है, जिसको हमारे यहाँ होली का डांडा गढ़ना बोलता है। और श्री राम जी के दर्शन करके एक मात्र सुबह सही 4 बजे के आसपास में हम लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो बोलो जय श्री राम। तो दोस्तों चलते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा इसी रूट के ऊपर में कितनी भयंकर फॉग था, और अभी लगभग 1 महीने पहले की बात है वो। बाकी अभी हम लोग निकल चुके हैं फ़िलहाल, और पटौदी से हरियाणा गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में आता है जो कि, और यहाँ से हम कुंडली पलवल मानेसर KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे, और जो कि सीधा स्ट्रेट हमको लगभग 65 से 70 किलोमीटर पलवल जाना पड़ेगा। और इस समय हम अपने जो घर है वहाँ से निकल चुके हैं फ़िलहाल, और अर्ली इन द मॉर्निंग है, कोई भी नहीं उठा है, और सही 4 बजे के आसपास में हम लोग निकल चुके हैं। पिछली बार तो फैमिली के साथ में थे, तो आप सभी जानते हैं लेट हो जाता है बच्चों के साथ में। बाकी इस बार इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं, कोई साथ में है नहीं, सिर्फ 2 गाड़ियाँ आगे पीछे चलने वाली है हमारी, और देखते हैं किस स्पीड से चलने वाली है ये चीज़ें। बाकी ट्रिप हमने 0-0 कर ली है फ़िलहाल, और ये कुछ रहने वाला है वातावरण। यहाँ पे भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अभी 12 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहने वाला है। यहाँ भी देखिए अपने छत्तीसगढ़ में तो टेम्परेचर बहुत ऊपर है फ़िलहाल, बाकी यहाँ पर अभी 12 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। और हम लोग भी फ़िलहाल निकल चुके हैं, और लगा दो सभी जयकारा लगा दो सभी, क्योंकि सुबह सुबह चल रहे हैं। बोलो साचे दरबार की जय, बोले अम्बे मात की जय। तो दोस्तों चलिए, और कुछ लुक में दिखाता हूँ अपना, जो कि घर से निकलते हैं सुबह सुबह तो इस प्रकार से टीका वगैरह जो है हमारा लगता है, और इस टीके लगा के हम लोग निकलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो होती है खातिरदारी वो रहती है जवाई की, और यहाँ के हम जो एक तरीके से बोल सकते हैं सनी लोग रहने वाले हैं। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से व्यू रहने वाला है। और गाड़ी धीरे धीरे अब हम अपनी लेके चलते हैं। टैंक तो ऑलरेडी आपको बताया था, यहाँ पर हमने फ्यूल अप करवा लिया था परसों के दिन में। कल हमने रेस्ट किया था, और दोनों गाड़ियों के एक साथ ही लेके निकलने का हमने मूड बना लिया है, जिसमें होंडा सिटी और अपनी XUV 500 रहने वाली है। बाकी जो रहने वाली है हमारी बलिनो नेक्स्ट ट्रिप में आएगी, और इसके बाद में शायद एक i20 एक्टिव भी आ सकती है, तो वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल ये रहने वाला है। तो ये देखिए पटौदी में आपका बताने के लिए धन्यवाद। मेन हाईवे पे हम लोग आ चुके हैं फ़िलहाल, और करीबन 7 किलोमीटर बाद में नेशनल हाईवे 8 आएगा, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे। उससे हमको चलना पड़ेगा 4 किलोमीटर, और फिर राइट लेना है टुवर्ड्स कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पे। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेंथी ब्लॉग बनने वाला है, लेकिन मज़ेदार आपको दिखाएंगे 2 गाड़ियों का एक साथ रिव्यू। सो फाइनली दोस्तों ये कुछ रहने वाला है। नेशनल हाईवे 8 जो जयपुर दिल्ली वाला है वो आ चुका है फ़िलहाल, और दिखाते हैं अब आपको किस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ से हमको लेना पड़ेगा लेफ़्ट, और लगभग 4 से 5 किलोमीटर के लिए, और फिर डायरेक्ट पहुँचते हैं अपन
कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पे। तो देखिए दोस्तों, शायद थोड़ा सा जजमेंट में दिक्कत हो। ये देखिए, नई दिल्ली 70 किलोमीटर रहने वाला है और जयपुर 210 किलोमीटर। तो बिल्कुल दिल्ली की जड़ में बैठे हैं हम लोग। और IJ एयरपोर्ट तो यहाँ से काफ़ी कम है। बाकी चलिए देखे चलते हैं। और ये कुछ यहाँ का रहने वाला वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो रेस्टोरेंट है, फेमस रेस्टोरेंट यहाँ का, जो कि 24/7 ओपन रहता है। ये देखिए, यहाँ से आप 24/7 कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, जो भी आपका खाने का या फिर नाश्ते का या फिर डिनर का, लंच का या और कोई भी स्नैक्स वगैरह। तो चलिए अब देखते हैं। ये नए चेट आ चुका है और यहाँ से हम लोगों को लेफ़्ट लेना है फ़िलहाल। ये देखिए, बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है यहाँ पे और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, देखिए अभी भी। तो ये देखिए, चलिए दोस्तों, इस हाईवे से ट्रैफिक से निकलते हैं और आपसे मिलते हैं आगे। जय हो बालाजी महाराज की जय। ये बड़ा शानदार प्राचीन मंदिर है और जो कि भयंकर बोल सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा मतलब मान्यता है जिसकी, और लोग काफ़ी दूर से यहाँ पर आते हैं। तो ये कुछ रहने वाला था एक मंदिर जिसके बारे में बताने वाला था मैं आपको, हनुमान जी का। बाकी पास में ये हमारा पार्क इन होटल है, जो कि रेडिसन द्वारा है। और इससे करीबन 200 मीटर आगे ही होटल हाईवे किंग है। ये देखिए, ये कुछ रहने वाला है होटल हाईवे किंग। तो ये एकदम लगा हुआ है और इसके जस्ट आगे ही KMP आएगा आपको, करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पे। तो इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। इसका भी व्लॉग मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर में मैंने नाइट स्टे भी किया था और इसके अंदर में खाना भी खाया है। तो इसके ऊपर भी आपको व्लॉग मिल जाएगा। और पार्क इन रेडिसन का भी व्लॉग आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर में मिल जाएगा। चूक ना जाना किंग का खाना। तो भैया खा के जाइए ज़रूर। बढ़िया शानदार पराठे बनाते हैं आलू के। हम तो इस बार स्किप कर गए, हम तो खा नहीं पाए। बाकी 1 नंबर के पराठे वगैरह इनके रहते हैं मक्खन के साथ में। तो चलिए दोस्तों, अब हाईवे पे चलते हैं अपन। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस बार जो फ्यूल है, जनरली मैं मॉर्निंग में ही लेता हूँ जिस दिन निकलते हैं, लेकिन इस बार जो हमने फ्यूल अप करवाया है तो उसकी वजह से हमको फ़ायदा ये हुआ है कि हम लोगों ने कम से कम 15 से 20 मिनट जो है हमारी बचा ली है। और इस समय जो है टाइम है वो करेक्ट 4:05 का हो रहा है। आपने देखा होगा हम लोग कितने बजे निकले थे, तो 4:05 का हो रहा है। काफ़ी अच्छे से रास्ता कवर होगा। अब नेक्स्ट जो 65 से 70 किलोमीटर है, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ऊपर में हाईवे आ ही चुका है सामने में, तो कितना टाइम यहाँ से हमको कवर करने में लगता है। बीच में टोल आएगा और टोल को अपन स्लोली निकालेंगे। उसके बाद में आपसे मिलते हैं डायरेक्ट KMP एक्सप्रेस वे पर। तो ये कुछ रहने वाला पलवल के लिए कट, ये देखिए। तो ये कुछ चढ़ लेंगे हम यहाँ से पलवल के लिए और दिखाते हैं आपको आगे जैसे क्या आता है। ये कुछ कट है हमारे यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से कुछ अपना चाय पानी का लेते हैं। सो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से जो है राउंड अबाउट रहने वाला है, देखिए। और ये सीधा जो है अपन पलवल की तरफ हमारी गाड़ी घूम चुकी है फ़िलहाल। और इधर से हम लोग मर्ज कर जाएंगे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पे। और ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारी जो होंडा सिटी है वो आगे चल चुकी है, ये देखिए। और सीधा चलेंगे स्ट्रेट 65 किलोमीटर के आसपास में और देखते हैं किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं। आज की बड़ा शानदार व्लॉग रहने वाला है और बड़ी सेफली तरीके से भी गाड़ी चलानी है हमको। किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। बाकी रोड की कंडीशन देखते हुए और रोड की स्पीड लिमिट्स को फॉलो करते हुए हम लोग निकलेंगे। और देखते हैं आज का जो दिन है, आज शायद संडे रहने वाला है, तो किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं आज संडे को, तो वो भी हम देखेंगे। क्योंकि आज के दिन में जो भी स्कूल ऑफिस वगैरह बंद रहते हैं, तो जनरली हमको जो बंद मिलने वाली है चीज़ें, तो जिसके कारण जो बाइक वगैरह है उनका इंटरप्शन हमारे को नहीं मिलने वाला। तो कुछ इस प्रकार से आज का रहने वाली चीज़ें। तो यहाँ से हम लोगों ने एंटर कर लिया है। फ़िलहाल यहाँ पर हमको फास्टैग जो है अपना रीड करवाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका फास्टैग स्लोली रीड करवाएं, ताकि आपका जो आगे टोल है वो आगे से नहीं कटे। नहीं तो बहुत आगे से आपका पानीपत से ये लोग टोल काट लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी, जिसको बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ों का ध्यान में रखने का। एक तरीके का स्कैम है ये टोल पूरा, तो स्कैम टोल बोल सकते हैं इसको आप बिल्कुल।
बाकी चलिए, होप गाइस आपको सभी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। कुछ थोड़ी थोड़ी जो नॉलेज है, जो भी हमारे छत्तीसगढ़ से आने वाले दोस्तों को बता दूं मैं कि यहीं से आपको रिव्यू मिलने वाला एक तरीके से, या फिर रास्ता जो है हमारा 3 रास्ते आते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट है। और लगभग मैं भी 2009-10 से इस रूट पे चल ही रहा हूँ, तो मेरे को अच्छे से याद है कि कहाँ पर क्या चीज़ें आने वाली है, क्या चीज़ें नहीं आने वाली है। तो ये अब आप अगर चंडीगढ़ से आ रहे होंगे तो ये जो कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे है, ये स्ट्रेट जो है सीधा आएगा आपका पानीपत से होता हुआ। तो पानीपत से आपको लेफ्ट मारना पड़ेगा इस पे KMP पे, तो ये वहाँ से हो गया चंडीगढ़ से। बाकी आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से आप मानेसर आइए, तो डायरेक्ट आप आ सकते हैं डायरेक्ट। और यहाँ से मानेसर से लेफ्ट लेके मानेसर से सीधा आपको आना पड़ेगा पलवल, मानेसर से आपको आना पड़ेगा स्ट्रेट KMP एक्सप्रेस वे पचगांव आके आपको लेफ्ट मारना पड़ेगा, और ये एक्सप्रेस वे पे वापस से आप चढ़ जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला। बाकी इस रोड की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। 70 किलोमीटर आपको, अगर आपके पास में सीडान गाड़ी या हैचबैक गाड़ी है तो बहुत ध्यान से चलानी पड़ेगी, क्योंकि अनइवन जम्प्स, अनइवन बम्प्स, और रोड बिल्कुल ही तहस नहस हो रखा है, जो कि आपको दिखेगा। इसमें कभी भी उछल सकती है गाड़ी, और कभी भी कोई भी गड्ढा आ सकता है। तो गाजियाबाद लगभग 152 किलोमीटर रहने वाला है, और मथुरा भी लगभग 135 किलोमीटर के आसपास में। तो चलिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। 13 किलोमीटर प्रति लीटर अभी दिखा रहा है एवरेज हमारा। फ्यूल टैंक फुल है, लगभग 850 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है गाड़ी। तो दिखाते हैं किस प्रकार से एवरेज भी रहने वाला है XUV 500 का और होंडा सिटी का, दोनों का मिली जुली जो भी चीज़ें होंगी आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे इस व्लॉग के अंदर में। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। गाइस देखिए, जिस चीज़ का तो फॉग आ चुकी है दोबारा से, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये चीज़ों को। देखिए अभी फॉग यहाँ पर आ सकती है, वो भी इस लेवल की। देखिए जो आज से 1 से 1.5 महीने पहले जो माहौल था वो देखिए आपको यहाँ मिलने वाला है। ये आपका रहने वाला है ताउड़ू इलाका, सोना के पास में। और देखिए कितना भयंकर फॉग आपको दिख रहा होगा ऊपर में। अभी इस लेवल से ऊपर हो चुका है फॉग, और जैसे जैसे आप चलते जाओगे बीच रास्ते पे आपको फॉग मिलता जाएगा। तो इसी प्रकार से चल रहे हैं, श्री हनुमान चालीसा लगा के एंजॉय करते हुए। बाकी आप भी हमारे साथ करिए एंजॉय। सो फाइनली दोस्तों, ये कुछ आने वाला है मुंबई एक्सप्रेस वे की जो स्टार्टिंग है, यहाँ से एंट्री होने वाली है आपकी, और राइट साइड में जो है मुंबई एक्सप्रेस वे आपका निकल जाएगा। लेकिन हमको स्ट्रेट जाना है टुवर्ड्स पलवल के लिए, और वहाँ से राइट मुड़ेंगे हम आगरा के लिए, मथुरा के लिए। तो ये कुछ रहने वाला है मेन रोड। अभी यहाँ पे देखिए कितना शानदार जो है व्यू रहने वाला है। देखिए ये कुछ है जो कि एक्सप्रेस वे है मुंबई वाला, तो यहाँ से निकल जाता है स्ट्रेट टुवर्ड्स जयपुर के लिए। तो ये कुछ रहने वाला है। बाकी यहाँ से हम लोग स्ट्रेट जाना है, और देखते हैं आगे। अभी लगभग जो समय हो चुका है वो हो चुका है। फिलहाल मैं आप सभी को दिखाना चाहूँ, ये देखिए 4:30 बजे का एक्यूरेट जो है समय हो चुका है। हम लोग सही 50 किलोमीटर आ चुके हैं। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं अभी की। और बाकी रोड की कंडीशन पहले से थोड़ी सी बेटर की गई हैं। ये देखिए जो भी पैचेज वगैरह बना के, तो इस प्रकार से कुछ मिली जुली चीज़ें यहाँ की रहने वाली है। तो 50 किलोमीटर आ चुके हैं, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास में हमको और चल रहा है टुवर्ड्स पलवल के लिए। और फिर अपन राउंड अबाउट लेके लेफ्ट उतर जाएंगे टुवर्ड्स मथुरा के लिए। तो कुछ इस प्रकार का रहने वाला है अब तक का ओवरव्यू हाईवे का। सो फाइनली दोस्तों, ये आ चुका है वेलकम टू द ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। तो ये कुछ रहने वाला था एक्सप्रेस वे, और यहाँ से हम लोगों को अब जो है लेफ्ट में जो है कट लेके जाना पड़ेगा टुवर्ड्स आगरा के लिए। तो आपको मैं दिखा दूँ अभी। तो यहाँ से आप देखिए, आप ये लेफ्ट जाएंगे तो ये दिल्ली का बोर्ड लगा हुआ है फिलहाल। तो ये दिल्ली नहीं जाना है, ये दिल्ली का कट है, यहाँ से आप दिल्ली जा सकते हैं। बाकी हमको जाना है फ्रंट में, सीधा जाना है आगरा के लिए, और स्ट्रेट जो है कुंडली चला जाएगा। और दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए ये आगरा के लिए हमको यहाँ से लेफ्ट लेना है। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है फिलहाल चीज़ें, जो कि अब हम कैरी करते हैं आगे में। बाकी हमारी जो होंडा सिटी है वो आ ही रही है पीछे पीछे।
तो 5 मिनट रुकते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं और फिर गाड़ी लेके साथ में हम निकलेंगे। बाकी मैं अब आपको यहाँ उतर के थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर कुछ रहने वाला है। देखिए कुंडली दिल्ली के लिए यहाँ पर लगा हुआ है बोर्ड और अपने को जाना है टुवर्ड्स आगरा के लिए मुड़ना है। और ये रोड यहाँ से मुड़ेगा, देखिए आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ से मुड़ के और ये सीधा इधर में आपको आगरा के लिए लेके जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ का भी ओवरव्यू रहने वाला है। यह हमारी कुछ XUV 500 है जो कि देख रहा होगा आपको, बड़ी शानदार लग रही है फिलहाल, ये देखिए। बाकी हम भी आ चुके हैं, हमारी होंडा सिटी आने वाली है फिलहाल और दिखाते हैं होंडा सिटी। और ये कुछ ओवरव्यू है कुछ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। और इस समय हम लोग 5 बजने में 10 मिनट कम है और हम लोगों ने लगभग 70 किलोमीटर यहाँ पर कवर कर लिया। ये भाई रुका था हमारा, इसको रास्ता हम लोगों ने बताया है। ये देखिए प्रीत ट्रैक्टर्स हैं, बड़े शानदार, ये देखिए। तो चलो चलते हैं अब आगे, दिखाते हैं आपको, निकलते हैं यहाँ से भी। इधर से हमारी होंडा सिटी भी आ गई है। तो ये हमारी होंडा सिटी भी आ चुकी है और भाई नीरज भी आ गया। हेलो भाई नीरज। हेलो हेलो हेलो। मस्त रहने वाला आज का ब्लॉग लेके आया साथ में है। तो चलो भाई निकलते, चलो दोस्तों, पानी वानी सब है, निकलते हैं हम आगे। सो दोस्तों अभी हम जो है वो मुड़ चुके हैं फिलहाल और इस समय हमारी जो गाड़ी है वो भी लगभग 800 किलोमीटर के आसपास में रेंज आ चुकी है। 15 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास में एवरेज दे रही है। और यहाँ पर कुछ जो है 70 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है और सामने में आगरा का बोर्ड भी लग चुका है। और जो इस समय है फिलहाल समय जो होने वाला है वो 5:10 रहने वाला है। 10 मिनट में रुक गया था तो अब साथ साथ पीछे में गाड़ी आ रही है हमारी होंडा और चलते हैं। चलो अब अपन हाईवे पे चल चुके हैं और फिलहाल पलवल से उतर के टुवर्ड्स मथुरा के लिए, होडल और मथुरा के लिए वृंदावन होते हुए निकलेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। और श्री कृष्ण नगरी वृंदावन में एंटर होने वाले हैं, तो बोलो राधे राधे। तो श्री कृष्ण का नाम लेते हुए चलेंगे, बरसाने वाली राधे सुनते हुए। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी है श्री राधा रानी, हमारा श्री धाम वृंदावन है। कहीं दूसरी संपत्ति और कमानी हमें और इनकी परवाह अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी। सो फाइनली दोस्तों हम लोग जो है अभी वृंदावन से जो है निकल रहे हैं और जो मथुरा है वो लगभग रहने वाला है ब्रज नगरी मथुरा, वो 30 से 35 किलोमीटर के आसपास में। और भी ओवर ब्रिज के थ्रू हम लोग अभी निकल रहे हैं। 118 किलोमीटर 120 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और समय हो चुका है फिलहाल, देखिए आपको देख रहा होगा 5:45 बजे के आसपास का। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है समय और फ्यूल जो एफिशिएंसी है 16 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास में आ रही है। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। अभी भी स्टिल अंधेरा है, 6 बजे के का समय हो चुका है फिलहाल और जो अंधेरा है बिल्कुल पीक पे है फिलहाल और किसी भी प्रकार का कोई भी सूर्योदय अभी नहीं हुआ है। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग और दिखाने वाले हैं आज फ्रॉम दिल्ली टू छत्तीसगढ़ भिलाई रायपुर नॉन स्टॉप ड्राइविंग एक्सपीरियंस बाय 2 कार्स। जी हाँ, आज 2 गाड़ियाँ आने वाली है हमारी एक साथ और एक साथ पीक परफॉर्मेंस में किस प्रकार से कितना टाइम हमको लगने वाला है। तो देखते रहिए, बने रहिए और अगर व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको नेक्स्ट किस गाड़ी के ऊपर में व्लॉग देखना है तो देखते रहिए। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में मथुरा पहुंच के। तो देखते हैं कहीं ना कहीं चाय पियेंगे और बाकी धौलपुर पहुंच के हम लोग नाश्ता करेंगे। इस ट्रिप का फर्स्ट जो है एक ऑफिशियल जिसको बोल सकते हैं आप स्टॉपेज लेंगे 10 मिनट का, जहाँ पे हम लोग अपना नाश्ता पानी करेंगे। तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे हम किस प्रकार से क्या चीज़ें खाने पीने वाले हैं। वैसे आप सभी को बता दूं एक चीज़ कि ये आगरा वाला जो रोड है जो कि अपना पलवल से आगरा के लिए जो जाता है, इस रोड पे वृंदावन वाले हाईवे पे बहुत शानदार एक से बढ़कर एक जो है आपको रेस्टोरेंट होटल वगैरह मिलने वाले हैं और बड़ा शानदार इनका ओवरव्यू रहता है, डिज़ाइन रहता है और जो फर्स्ट जो व्यू रहता है इतना शानदार रहता है कि आपको देखते ही लगेगा कि मैं इसमें रुकूँ, किस में रुकूँ।
तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो है यहाँ पर गुलशन ढाबा है। तो बहुत सारी ब्रांचेज है, देखिए आपको दिखाना चाहूँगा मैं, जो कि गुलशन के नाम से खुल रखी हैं। बाकी जो इनका ओरिजिनल गुलशन ढाबा है वो बहुत फेमस रहा है काफ़ी समय से, और उसके जो होर्डिंग और बोर्ड वगैरह हैं वो आपको जगह जगह दिख जाएंगे। गुलशन फैमिली रेस्टोरेंट, गुलशन प्योर वेज, 100% ओरिजिनल गुलशन, तो इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं। तो अभी तक का व्लॉग में यही था। बाकी इस समय हम लोग दिखाएं आपको, आगरा का बोर्ड लग चुका है हमारा, ये देखिए आपको दिख रहा हो तो आगरा का बोर्ड लग चुका है। और अभी हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल एक्सप्रेस वे, हाईवे बोल सकते हो आप, तो इसी के ऊपर में। तो कनेक्टेड रहिए, आपको दिखाते हैं आगे किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी अभी की। सो फाइनली दोस्तों वृंदावन जो है लेफ्ट में रह चुका है, और गोवर्धन के बगल से भी हम लोग अभी निकल ही रहे हैं फ़िलहाल। और कुछ ही क्षणों में हमारे सामने जो है अभी मथुरा आने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं आपको ब्रिज नगरी से निकलते हुए और मथुरा की सैर कराते हुए। और बाकी अभी हमारी गाड़ी देखे रहे हैं, बड़ी शानदार तरीके से चल रही है, और काफ़ी जो है ट्रकों का रश चल रखा है इस रोड के ऊपर में। तो थोड़ा सा आपको समझ के, समझदारी से और संभल के गाड़ी ड्राइव करने की इसके अंदर में ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे भी आप आएँ, सोलो आएँ या फिर जैसे भी फैमिली के साथ में आएँ, तो अपना जो है मेन है हेडलाइट वगैरह ओके होनी चाहिए, टायर प्रेशर वगैरह ओके होना चाहिए, टायर की कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप इस लंबे रूट को नॉन स्टॉप ड्राइव कर सकें। बाकी आपकी गाड़ी को प्री चेक करना बहुत ज़रूरी है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिक से, और जो सीनियर मैकेनिक हो या फिर कोई एक्सपीरियंस मैकेनिक हो ऑन पर्टिकुलर ब्रांड, जो भी आप ब्रांड यूज़ कर रहे हो गाड़ी का। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। बाकी अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोनों ही गाड़ी में हमारे अलाइनमेंट है, बैलेंसिंग है और हब वगैरह है, सब कुछ चेक किए गए हैं। और डिस्क पैड और डिस्क ब्रेक जो भी है, सारी चीज़ें कम्प्लीटली नई डली गई है, तभी इस प्रकार की परफॉर्मेंस गाड़ियों की मिलती है हाईवे पे। तो ये कुछ रहने वाली है चीज़ें ओवरव्यू फ़िलहाल। और इस समय 6 बजने का समय हो चुका है, संडे का दिन है आज, और 6:08 का भी समय हो चुका है, देखिए। और जो टेम्परेचर रहने वाला है लगभग 14 डिग्री के आसपास में रहने वाला है, काफ़ी ठंडा है बाहर में। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ओवरव्यू रहने वाला है फ़िलहाल। बाकी देखते रहिए, अभी भी मौसम ऐसा हो रखा है जिसके मतलब अपना नॉर्थ इंडिया में, अब जैसे जैसे हम लोग साउथ में छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ेंगे तो गर्मी इतनी मिलने वाली है जिसकी हद नहीं है, जैसा कि मेरे को अभी से ही महसूस होने वाला है चीज़ों को। क्योंकि मैंने देखा ये चीज़ें झांसी के बाद में मोस्ट प्रोबेबली गर्म मौसम मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो बाकी देखिए, चलिए अभी तो चल रहे हैं अपन। बाकी सामने में विदाउट नंबर प्लेट की फॉर्च्यूनर चल रही है हमारी, और साथ ही में XUV 500 भी हमारी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे करते हैं इसको ओवरटेक और मिलते हैं आपको कुछ ही देर में। तो दोस्तों यमुना एक्सप्रेस में लेफ्ट में है अलीगढ़ स्ट्रेट, और ग्वालियर है 164 किलोमीटर के आसपास में। तो देखिए लगभग 150 किलोमीटर आपका ग्वालियर रह चुका है, और फिलहाल घोड़ी जा रही है इसमें शादी वादी में। ये देखिए टेम्पो में सवार होके, वो गाना बहुत फेमस था ना एक ज़माने में, अरे घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार, नन्हे नाने बांधे तलवार। बाकी देखिए सुबह अभी स्टार्ट हो चुकी है, जो अर्ली इन द मॉर्निंग है, सूर्य की फर्स्ट किरण भी आ चुकी है, और हल्का हल्का आपको उजाला दिख रहा होगा, बिल्कुल स्लाइटली जो ऑरेंज है। बाकी आपको दिखाएंगे आगे पहुंच के। आगरा के आसपास में शायद मेरे को लग रहा है इसमें आपको बिल्कुल मतलब दिन आ जाएगा जिसमें अपन बाहर उतर के आपसे बातें करेंगे। तो कनेक्टेड रहिए, दिखाते हैं अब आपको आगे में किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। बाकी मथुरा जो है जा चुकी है, ये देखिए ये जो ओवर ब्रिज था मथुरा का था, और ये जो टाउनशिप है रिफाइनरी राइट साइड में रह गई है। तो ये कंप्लीट आपका जो है IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें आपको IOCL का मथुरा रिफाइनरी वगैरह यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी जो कोल है, कोल की भी रिफाइनरी मथुरा में मिलने वाली है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ की चीज़ें ओवरव्यू है जो कि रहने वाला है मथुरा का। बाकी ब्रजभूमि है मथुरा, तो आपको पता ही है वन ऑफ द मोस्ट फेमस है, आजकल की ट्रेंडिंग भी है।
जैसे भी आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम फेसबुक पे, जो हमारे संत महात्मा जो श्री प्रेमानंद महाराज, वो भी मथुरा वृंदावन से ही है। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं मथुरा की। और वृंदावन तो जैसे कि आपको पता है पीछे जा ही चुका है। सो दोस्तों, ये कुछ रहने वाली है जिस रिफाइनरी की मैं बात करने वाला था आपके साथ में। ये देखिए कंप्लीट जो एरिया है, ये देखिए, शायद आपको दिख रहा हो कितना। बाकी ये कंप्लीट एरिया है, वो ये जितनी भी लाइट आपको दिख रही है, ये रहने वाला IOCL मथुरा, जो कि कंप्लीटली आपके रिफाइनरी एरिया है। बाकी बाहर बहुत ठंडा है भैया, मौसम बहुत चिल्ड मौसम हो रखा है। अंदर तो गाड़ी के पता चल नहीं रहा है हम लोगों को, बाकी बाहर बहुत ठंडा है मौसम। एक सेकंड ही हाथ निकाला था बाहर। बाकी ये कुछ रहने वाली रिफाइनरी यहाँ की, और ये यहाँ का मैकडी रहने वाला है, जैसे कि आपको दिख रहा हो। ये देखिए, ये अभी वर्किंग में नहीं है। सुबह 8 बजे बाद 9 बजे बाद ये वर्किंग में आता है, फिलहाल ऑफ है। चलिए दोस्तों, बाकी यहाँ पंडित जी की दुकान है चाय वाली, लेकिन यहाँ पर ग्रिलिंग है वो लगा दी है। जो पहले जो रास्ता था थोड़ा सा जाने का, वो अब यहाँ पे बंद कर दिया गया है। ये देखिए, इस पे हम लोग, आपने देखा हो मेरा पजेरो वाला तो व्लॉग तो था मेरा पजेरो का, तो उसमें आपने देखा हो, तो मैंने यहाँ पर रुक के चाय पी थी। और इसी प्रकार से रहने वाली चीज़ें। बाकी देखिए जो है सुबह की स्टार्टिंग हो चुकी है। जस्टिफाई कितना कैमरे में हो रहा है, ये देखिए, सुबह भोर सुबह की किरण आ चुकी है, और हल्का सा जो वातावरण में जो लाली बिखेरी है ऑरेंज कलर में, वो आ चुकी है। देखिए, बाकी चलिए आपको लेके चलते हैं आगे, अब की जगह पे हम लोग उतर के आपसे बातें करेंगे। सो फाइनली दोस्तों, हम लोगों को अब आगरा के लिए देखिए मुड़ चुके हैं। धौलपुर रह चुका है 70 किलोमीटर, और आगरा निकल चुका है। ये लेफ्ट स्ट्रेट जो है आगरा जाएगा, और हम लोग निकल चुके हैं टुवर्ड्स धौलपुर और ग्वालियर के लिए। यहाँ से कर्व लेके राइट मुड़ जाएंगे हम लोग। ये देखिए, तो कुछ इस प्रकार से रहा अब तक का जो सफ़र है। अर्ली इन द मॉर्निंग का समय हो चुका है। ये देखिए आप, कितना शानदार व्यू है यहाँ से। बाकी पीछे में हमारी होंडा सिटी भी आई रही है फ़िलहाल, और इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं यहाँ की। बाकी जो मौसम है बड़ा ठंडा रहने वाला है यहाँ का। अभी जो मैं आपको दिखाना चाहूँ टेम्परेचर है 12 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर रहने वाला है। तो ये कुछ टेम्परेचर है अभी। बाकी दिखाते हैं कि आगे कैसे क्या चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी हमारी गाड़ी का जो टेम्परेचर है अभी ओपन कर लेते हैं, फुल 31 पे हाई कर लेते हैं। बाकी पीछे हमारी आई रही है होंडा, और ये देखिए पूरा जो धुंध का माहौल प्लस ठंडा, कितना गजब जो व्यू मिल रहा है। देखो यहाँ से आपको मैंने पहले ही बताया था कि आगरा के पास में आके जो है वो सुबह हो जाएगी, और इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। देखिए कितना शानदार व्यू आ रखा है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं कहीं चाय के लिए रुकते हैं। और लगभग हमको अभी 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे में लगभग 10 किलोमीटर बाद में हमारा 200 किलोमीटर भी पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए आप किस प्रकार से अभी हम लोग बढ़िया, अभी तक जो स्पीड है वो हमारी अच्छी मेंटेन हुई है फ़िलहाल। और चलिए दिखाते हैं अब आगे। बाकी दोस्तों फ़िलहाल आ चुके हैं हम पेट्रोल पंप पे, और दिखाते हैं किस प्रकार से गाड़ी का माइलेज रहा है अभी तक का हमारा, और यहाँ से चेक करेंगे किस प्रकार से चीज़ें अब आगे हम कैरी करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर है 87 रुपीज़ लीटर पर लीटर के आसपास में जो डीजल है। बाकी पेट्रोल अभी होंडा सिटी में भी डलवाएंगे। दोनों गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल मिलेगा। पेट्रोल डलवा ले, थोड़ा एवरेज देखते हैं क्या एवरेज दी अब तक। चलिए दोस्तों, अब दिखते हैं यहाँ पे, डलवाते हैं डीजल और पेट्रोल, और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में आगे। तो भाई देखते हैं डीजल कितना आने वाला है इस गाड़ी के अंदर में, और उधर में हमारी दूसरी में पेट्रोल भी डल रहा है होंडा में। तो दोनों का फ्यूल अप करवाते हैं क्या एवरेज दिए फ़िलहाल। देखना भाई, कट मारने वाला, थोड़ा ऊपर तक कर लेना।
बस 1200 कर दे। चलो वो 14 लीटर आगे ऊपर तक। कितना लीटर है भाई इसमें? 13 12 उसमें 1200 का है। ठंड है या तो है गाड़ी हाँ बिल निकलवा ली इसका। तो भाई देखो अभी लगभग 11 लीटर 12 लीटर के आसपास में इसमें पेट्रोल और डीजल है। बाकी देखिए किस प्रकार से यहाँ का माहौल रहने वाला है चीज़ों का, और बड़ा शानदार ठंडा है यहाँ पे। चलिए अब दिखाते हैं आपको आगे। भाई मशीन लिया ना, ये कुछ रहने वाला है पेट्रोल पंप यहाँ का। बाकी अपन करवाते हैं यहाँ पर। दोस्तों इस समय लगभग 190 किलोमीटर चली है गाड़ी, और जो फ्यूल हमारा है वो लगभग 14 लीटर के आसपास में आया है। तो इसमें जो लगभग हमारी जो एवरेज निकली है वो 14 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का इसके अंदर में हमको जो माइलेज मिला है। बाकी इस समय भैया ठंड अच्छी हो रही है पर भयंकर वाली, तो हमने तो भैया अपना जैकेट वापस से पहन लिए यहाँ पे, और बाकी चलते हैं अब, क्योंकि जैकेट पहनना ज़रूरी है। ठंड में दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, यहाँ के ठंड लगी हुई फिर भिलाई जाके बीमार हो जाएंगे। इससे बढ़िया है कि अपना प्रिकॉशन लेते रहे, और प्रिकॉशन इज़ बेटर देन द क्योर। तो ये है सब चीज़ें, और बाकी चलते हैं अब दिखाते हैं आपको किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी। फ्यूल अप करवा लिया है जस्ट फॉर फन, और बाकी आगे तो ललितपुर में करवाते ही हम लोग टैंक फुल दोबारा से। तो अभी वापस से हमने करवा ही लिया है। लगभग उस गाड़ी के अंदर में भी आया है लगभग 11 साढ़े 11 लीटर के आसपास में, तो वो भी उसने भी एवरेज अच्छी दी है। 17 के आसपास का एवरेज उसका आ जाएगा, और लगभग 14 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज इसका आ जाएगा। तो ठीक एवरेज दे रही है गाड़ियाँ अभी तक तो। बाकी देखते हैं आगे कैसा रहता है, क्या माहौल रहता है, और चीज़ें कैसे कैरी करती हैं। तो 200 किलोमीटर लगभग पूरे हो गए हमारे, और 1000 किलोमीटर 1050 किलोमीटर के आसपास में बाकी है। और कुछ इस प्रकार से माहौल रहने वाला है आज सुबह का 15 फरवरी। भैया आगरा रह चुका है 19 किलोमीटर लेफ्ट में, स्ट्रेट 120 किलोमीटर ग्वालियर है, और लगभग 240 किलोमीटर के आसपास में जयपुर रहने वाला है राइट साइड में। तो ये यहाँ से लेफ़्ट लेके आप राइट मुड़ेंगे तो जयपुर जाएंगे, और लेफ़्ट मुड़ेंगे तो आगरा जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। बाकी अर्ली इन द मॉर्निंग हो चुकी है फिलहाल। गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम टू द चौहान मोटर्स व्लॉग। और जैकेट पहन ली है, ठंड बढ़ चुकी है वापस से, तो जैकेट वापस हमने अपनी डाल ली है। इस समय हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, वो रहने वाला है फ्रॉम दिल्ली टू छत्तीसगढ़ के लिए, और वो भी हम बनाने वाले महिंद्रा द्वारा। महिंद्रा XUV 500 है हमारे पास में इसमें। तो इस प्रकार से रहने वाली ये चीज़ें। बाकी गाड़ी है हमारी XUV 500 जो कि सेकंड टॉप मॉडल है, W8 2016 लास्ट की, और ये भी आपको 4 सेल इन 4 मोटर्स भिलाई मिल जाएगी जब तक ये वीडियो आपका ऑनलाइन एयर होगा तब तक। साथ ही में एक हमारी होंडा सिटी भी बैक टू बैक आ रही है। तो 2 गाड़ियाँ फ़िलहाल आ रही है, 2 गाड़ी नेक्स्ट टर्न में आएंगी। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें। फ़िलहाल हम लोग जो है आगरा से निकल चुके हैं, और लगभग 50 किलोमीटर हमारा धौलपुर रह चुका है। और यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो पेठा ब्रांड है, पंची पेठा ब्रांड है। ये देखिए, ये इनकी यहाँ पर शॉप लगी रहती है, और कंप्लीट जो पंची पेठा वालों की ये एक मतलब ट्रेडमार्क बोलो या इनका ब्रांड बोलो, जो सभी लोग कॉपी करके पंची नाम से ही यहाँ पर सेल होती है। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड और वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट पेठा ब्रांड रहने वाला है, जो कि आगरा का पेठे के नाम से मशहूर है। तो कुछ इस प्रकार से ओवरव्यू रहने वाला आगरा के बारे में। बाकी आगरा फेमस भी है हमारे ताजमहल के लिए, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। और ये देखिए अर्ली इन द मॉर्निंग हो चुका है, लाल कलर का गोला सूर्य देव भी प्रकट हो चुके हैं, और जैसे जैसे सूर्य देव प्रकट होंगे वैसे वैसे
जो मौसम है ठंडा कम होता जाएगा। 12 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर है, बाकी कूलिंग ज़्यादा है 12 डिग्री के मुकाबले में, ठंड ज़्यादा है बाहर में। तो अब तक का ओवरव्यू ये रहने वाला है। बाकी चलिए आपको आगे दिखाते हैं किस प्रकार से आगे के हमारे 200 किलोमीटर फ़िलहाल हमारे कवर हो चुके हैं यहाँ पर, ये देखिए। और अब आगे के 1050 किलोमीटर कैसे रहने वाले हैं वो भी आपके साथ में साझा करेंगे। 7 बजे का समय हो चुका है मॉर्निंग का, ये देखिए। और 15 फरवरी संडे का दिन है आज। तो काफ़ी रोड पे भी हमको जो एक्स्ट्रा बाइकें वगैरह और मतलब स्कूल की गाड़ियाँ नहीं मिलने वाली हैं। तो ये रहने वाली ये चीज़ें अब तक। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। तो फाइनली दोस्तों इस समय हम लोग जो है धौलपुर के लिए जो है राउंड अबाउट लेके मुड़ चुके हैं। और अगेन पंचीपेटा ब्रांड यहाँ पर बहुत सारे आपको लाइन वाइज देखने को मिलेंगे। तो अब ये जो स्ट्रेट रोड है टुवर्ड्स आपको जाएगा ग्वालियर झांसी तक। तो ग्वालियर तक आपको ये स्ट्रेट ही जाने वाला रास्ता है। और देखिए अभी थोड़ा सा क्या है कि जैसे जैसे अब दिन हो गए हैं तो ये बाइक देखिए आप कहाँ चल रहा है बंदा बाइक का, देखिए। और इस वजह से क्या है कि अब स्पीड जो है पहले की तरह मेंटेन भी नहीं हो पाएगी। तो यहीं से जो है लेट होना आदमी का स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ रहने वाला। बाकी 220 किलोमीटर के आसपास में हमने गाड़ी चला ली है। समय हो चुका है 7:15 का। 15 फरवरी का आज समय है और बड़ी शानदार जो है धूप निकल चुकी है फ़िलहाल। और हम लोगों ने भी फ़िलहाल जो है धौलपुर के आसपास आ चुके हैं और अभी कुछ ही देर में धौलपुर में एंटर हो जाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। सो फाइनली दोस्तों धौलपुर जो है 30 किलोमीटर रह चुका है। 56 किलोमीटर के आसपास में जो है मुरैना रह चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग को स्वच्छ बनाए रखें। और 30 किलोमीटर अभी स्ट्रेट अपने को चलना है धौलपुर के लिए। बाकी 56 किलोमीटर मुरैना, भिंड मुरैना, उसके बाद में आपका आएगा ग्वालियर। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली ये चीज़ें फ़िलहाल। और अभी हम जो चल रहे हैं वो 4 लाइन नेशनल हाईवे है जो कि ग्वालियर के लिए जाता है फ्रॉम आगरा टू ग्वालियर। तो ये काफ़ी पुराना एक्सप्रेस हाईवे है जो कि यूपी से स्टार्ट होगा और आपके राजस्थान में एंटर होगा, उसके बाद में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में टच करेगा। तो ये इस प्रकार से ये हाईवे रहने वाला है। तो भाई लोगों फटाफट गर्मा गर्म चाय तो आई गई है। तो चलिए चाय का आनंद लेते हैं और आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर हमारी पूड़ियाँ भी जो है पैक हो रही हैं। तो चलिए चाय का आनंद लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में। तो फाइनली दोस्तों हमने अपना सामान पैक करा लिया है। फिलहाल नाश्ता पानी का आगे सामने में एक टोल टैक्स है। तो टोल के बाद में हम लोग इसको लेंगे, कैरी ऑन करेंगे अपना नाश्ता पानी को बढ़िया होंडा सिटी की डिग्गी पे रख के। बाकी समोसे और ये अपन तो पूड़ी बोलते हैं, बाकी ये कुछ और शब्द बोलते हैं इसको। तो वो हमने करवा ली अभी पैक और आगे फिर मिलते हैं आपको डायरेक्ट इसके साथ में नाश्ता करते हुए। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। सो भाई लोगों आ गए हैं, चाय वाय तो हमारी बन रही है यहाँ पर। और ये आगे हमारी होंडा सिटी पे हम लोग नाश्ता पानी करेंगे अपना। यहाँ गाड़ी खड़ी है फ़िलहाल और देखते हैं किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी। तो दिखाएं आपको होंडा सिटी पे नाश्ता, अलग ही मज़ा है होंडा सिटी में नाश्ता करने का। नीरज
भाई ये सर्विंग देख लो कैसे सर्विंग हुई है, सब कुछ बिखेर दिया भाई। सही सौदा है। गर्मा गर्म पूड़ी देखो क्या कर रही है। फाइनली दोस्तों नाश्ता पानी हमारा हो चुका है सिटी में और हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं फ़िलहाल। और यहाँ पर लगभग 20 से 25 मिनट हमने अपना लगा दिया है टाइम। और सामने में आपको देखने को मिल ही रहा होगा मुंबई है, वो रहने वाला है 1189 ग्वालियर 86 गुना 292। तो रिसेंटली टोल से हम निकले थे और अब निकलते हैं सीधा टूवर्ड्स ग्वालियर के लिए। यातायात के नियमों का पालन करें। और ये जा रही है कुछ कांवड़ यात्रा महाशिवरात्रि की। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें। नाश्ता पानी हमारा हो चुका है, चाय पी चुके हैं और अब निकलते हैं हमारी मंजिल की तरफ। अब थोड़ा दब के चलेंगे नॉन स्टॉप और नेक्स्ट स्टॉपेज कोशिश करेंगे झांसी से पहले ना रुके, तो झांसी तक अब ऐसे ही चलेंगे नॉन स्टॉप। समय हो चुका है 8 बजने में 6 मिनट कम है और किलोमीटर्स जो है हमने अभी जो कवर किए हैं फ़िलहाल वो कर चुके हैं हम लोग लगभग 235 किलोमीटर के आसपास में। तो ये धीरे धीरे स्पीड कम होती जा रही है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं अब आपको आगे। इस समय दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फ़िलहाल चंबल में। और चंबल तो आपको पता ही है कितना मशहूर है अपने बिहार जंगलों के लिए। और ये देखिए फूलन देवी जो थी उसका इजाद यहीं से हुआ था। और ये नया ब्रिज बना है फ़िलहाल, बाकी पहले ओल्ड ब्रिज था जो कि सिंगल लेन में था, सिर्फ सिंगल लेन में था। और बाकी ये तो अभी नया ब्रिज बन गया है और नदी है वो भी पूरी भरी हुई चल रही है। देखिए आपको दिख रहा होगा तो शायद यहाँ से तो जस्टिफाई होगा या नहीं और कितना होगा। ये देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा पूरी नदी है जो भरी हुई चल रही है अभी पानी की। बाकी अब जो रोड बना है ये 4 लाइन बना रखा है इस पे ब्रिज और दोनों तरफ में ऊंची ऊंची फेंसिंग है। और फेंसिंग का कारण इसलिए है ताकि कोई भी किसी प्रकार की मिसहैपनिंग ना हो। तो इस प्रकार से रहने वाला है चंबल का ब्रिज। और टेम्परेचर भी अभी 15 डिग्री के आसपास में है। थोड़े वो बाहर हाथ निकाल के चेक करते हैं। यहाँ तो ठंडा है, अच्छा खासा ठंडा है बाहर। तो ये है चीज़ें अब तक की। चंबल का ब्रिज था ये क्रॉस हो गया फ़िलहाल और हमारी सिटी है वो आगे जा रही है, ये देखिए। बाकी हम भी पीछे चल रहे हैं फॉलो करते हुए। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली ये चीज़ें। सो फाइनली दोस्तों मोरेना पहुंच चुके हैं और ग्वालियर जो है वो 40 किलोमीटर रह गया फ़िलहाल और झांसी है वो 150 किलोमीटर के आसपास में। तो मोरेना है अभी यहाँ से ब्रिज क्रॉस करके टुवर्ड्स हम लोग चल रहे हैं अब ग्वालियर झांसी के लिए। तो ये कुछ रहने वाला है। बाकी देखिए कितना ज़्यादा भीड़ रश हो रखा है फ़िलहाल। ये देखो कितना जाम लगा हुआ है राइट साइड में, आने वाली लाइन में तो पूरा जाम है। तो फाइनली हम लोग आगरा ग्वालियर हाईवे पे हैं और यहाँ का टोल आ चुका है फ़िलहाल। ये देखिए सामने में ही एमपी पुलिस की जो लगी हुई है। तो कितना अच्छा है ये सब चीज़ देखने में। हर प्रकार से सिक्योरिटी वगैरह मिलती रहे हर आदमी को। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी टोल यहाँ पर आ चुका है 95 रुपीज़ यहाँ पर टोल चार्जेस रहने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से है चीज़ें। बाकी लेके चलते हैं आपको आगे में किस प्रकार से और हमारा जो रहने वाला है आज का वीडियो। और समय हो चुका है फ़िलहाल अभी 8:46 का, 8:45 बजे के आसपास का। और गाड़ी चल चुकी है हमारी लगभग 300 किलोमीटर के आसपास में। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें। बाकी ग्वालियर रह चुका है 35 के आसपास में। तो चलिए 35 किलोमीटर और है ग्वालियर। उसके बाद में फिर प्लेन हाईवे आ जाएगा, ये वाला रूट हम छोड़ देंगे। तो लेके चलते हैं अब आपको आगे में।
सो फाइनली दोस्तों राइट साइड में है ये ग्वालियर का रास्ता चला जाता है। और अब हम लोग जो है यहाँ से बाईपास लेंगे ग्वालियर के लिए और स्ट्रेट टुवर्ड्स झांसी के लिए जाएंगे। और ये रास्ता है जो अंदर में ये चला जाता है ग्वालियर के लिए। देखिए ये अंदर में चला जाता है ग्वालियर और इधर लगभग 130 किलोमीटर के आसपास में झांसी है। लेकिन हमको भी झांसी के बाईपास से निकलेंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। बाकी होंडा हमारी आगे चली रही है फिलहाल और यहाँ पर XUV 500 चल रही है। और समय हो चुका है फिलहाल 9 बजे का और हम लोगों ने अभी 310 किलोमीटर कवर कर ली है। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली ये चीज़ें 3 और 2 5 घंटे में 300 किलोमीटर के आसपास में कवर किए हैं। लास्ट के जो 2 घंटे में है वो रश हो गया है, आपको देखने को मिल ही रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है हाईवे खाली मिलने के आसार है। बाकी देखते हैं किस प्रकार से माहौल आगे मिलता है, किस प्रकार से रोड की कंडीशन आगे मिलने वाली है। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। दोस्तों ग्वालियर से निकल के कुछ ही किलोमीटर आगे निकले थे और ये आ गई है जोरासी घाटी। तो जोरासी नाम से घाटी है और यहाँ पर आप याद रखिएगा 40 किलोमीटर प्रति 40 km/h की जो इसकी लिमिट रही है। बाकी यहाँ धीरे से आते ही 60 के आसपास में आ गई है। और यहाँ पर चालान काटने के लिए बिल्कुल छुप के खड़े रहते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा जब भी आप आएँ। और बाकी अब आने वाला है आपका टेकनपुर और टेकनपुर के आगे फिर आएगा अपना झांसी। तो कुछ यहाँ तक का अब तक का सफ़र ऐसे ही रहने वाला था। बाकी दिन हो चुका है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुकी है। हमारी स्पीड भी कुछ खास चल नहीं रही है फिलहाल, वही 60-70 के आसपास में ही गाड़ी की स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं। और 27 किलोमीटर के आसपास में जो है डबरा रह गया है। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है आगे। और ये कुछ माहौल रहने वाला है, गर्म हो चुका है मौसम और हमारा भी AC ऑन हो गया गाड़ी का। चलिए होप फॉर द बेस्ट, जैसा भी होगा देखेंगे, अच्छा होगा। सो ये रहने वाला देखिए जोरासी मंदिर, इसके नाम पे वो घाटी पड़ी है। बाकी जोरासी हनुमान टेम्पल है और ये है वो घाटी जो मैंने आपको बताया पहले भी। और इस तरफ से कुछ व्यू रहने वाला है इसका। सिटी चल रही है अभी और यहाँ पर हमारी गाड़ी चल रही है XUV 500। ये देखिए सो दोस्तों काफ़ी देर से गाड़ी चल रही है सामने में और सामने गाड़ी पे DSP भी लिखा हुआ है और ना तो खुद चल रही है ना हमको चलने दे रही है गाड़ी। तो क्या करें देखो, और काफ़ी लोग पीछे चल रहे हैं। चलिए कोई नहीं, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ और सेफ ड्राइविंग करते रहिए और सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए। सो फाइनली दोस्तों एक और हमने जो है एक नैप लिया है थोड़ा 5 मिनट का। और यहाँ पर हमारी दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, देखो जैसे कि आपको देखने को मिल ही रहा होगा। और ये हाईवे है, इधर में मिलने वाला है ग्वालियर और इस साइड में जाएगा झांसी के लिए। और बहुत तेज़ धूप हो रखी है फ़िलहाल। और यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ खड़ी है, पीछे से हम लोग कुछ सामान लेते हैं खाने वाने का, देखते हैं क्या कुछ मिलने वाला है। बाकी इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें। और ये देखिए कितनी शानदार तरीके से दोनों गाड़ी खड़ी है, 4 DL। तो ये है कुछ गाड़ियाँ। बाकी चलो चलते हैं।
तो ले लिया हमने, सेंटर फ्रेश भी ले लिए और चलो अब चलते हैं अपनी गाड़ी में। 10 मिनट का नैप हो गया, चाय पी लिए और अब निकलते हैं आगे। सो फाइनली दोस्तों, इस समय जो गाड़ी है हमारी 400 किलोमीटर प्लस चल चुकी है और जो फ्यूल रेंज है वो भी 740 है और जो हमारा माइलेज है देखिए आप 16 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास में अब भी कंटिन्यू दे रहा है ये। और ये होती है ड्राइविंग स्टाइल जिसमें आप तेज़ भी चला रहे हैं और आप फ्यूल माइलेज भी निकलवा रहे हैं, तो ये बेस्ट थिंग है। बाकी गाड़ी की भी बात करें तो महिंद्रा की XUV भी अच्छी एवरेज देती है एज़ कम्पेयर टू अदर 7 सीटर गाड़ियों में। तो ये कुछ रहने वाला। बाकी क्रूज़ कंट्रोल तो है ही हमारी गाड़ी में, क्रूज़ कंट्रोल लगा के हम चल ही रहे हैं। बाकी कुछ इस प्रकार से ओवरव्यू रहने वाला है गाड़ी का। बड़ा शानदार टैन और ब्लैक कलर का इंटीरियर हमने इसमें करवाया है और स्टीयरिंग भी कंट्रोल, पूरा स्टीयरिंग भी रैप हुआ है देखिए। तो ये कुछ इस तरीके से रहने वाली है चीज़ें। बाकी व्लॉग इस गाड़ी के ऊपर पर्टिकुलरली आने वाला है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा फॉर सेल इन चौहान मोटर्स में। बाकी गाड़ी का एकदम ड्राई क्लीन वगैरह करा के, पॉलिश वॉलिश करा के फिर इसका भी एक डिटेल रिव्यू बनाएंगे इस गाड़ी का, क्या मॉडल के साथ में फॉर सेल इन चौहान मोटर्स में रहने वाली है। अभी जो व्लॉग रहने वाला है ये रहने वाला है लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस का, जिसके अंदर में हम नॉन स्टॉप ड्राइविंग कर रहे हैं फ्रॉम दिल्ली टू छत्तीसगढ़। तो इसी प्रकार से बने रहिए। अब झांसी आने वाला है कुछ देर में और फिर अपन झांसी से राइट मोड़ेंगे बाईपास से, और बाईपास से राइट मुड़ के लगभग 17 किलोमीटर के आसपास में चलना पड़ेगा और फिर लेफ्ट में सीधा हमको चलना पड़ेगा 400 किलोमीटर। तो अब डायरेक्ट आपको मिलते हैं झांसी मोड़ पे। सो फाइनली दोस्तों, ये झांसी का बाईपास का कट आ चुका है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है। अभी यहाँ से आपको राइट लेना है। जो भी छत्तीसगढ़ का बंदा है जो आ रहा है भिलाई के लिए फ्रॉम दिल्ली, आगरा या फिर चंडीगढ़, हिमाचल, शिमला, जो भी तरीके से जहाँ से भी, इवन देहरादून साइड से भी, तो आपको इस ब्रिज के पास से राइट लेना है टुवर्ड्स झांसी बाईपास के लिए। स्ट्रेट नहीं जाना है, अंदर फंस जाओगे। स्ट्रेट यहाँ से जाना है और यहाँ से स्ट्रेट हाईवे मिलेगा आपको, जिसको पे आपको मुश्किल से 10 मिनट में आप पहुँचेंगे बिल्कुल बाईपास पे। और वहाँ से सीधा 400 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा टुवर्ड्स लखनादौन। और लखनादौन भी अपना इसमें मध्य प्रदेश में ही है। वहाँ तक आप पहुँचिए लखनादौन और फिर उसके बाद में आएगा शिवनी महाराष्ट्र में। तो यहाँ से लखनादौन 400 किलोमीटर और शिवनी 470 किलोमीटर है। अब सीधा स्ट्रेच मिलेगा यहाँ से हमको 10 मिनट की ड्राइव करनी है, उसके बाद में लेफ़्ट लेंगे। अब आपको डायरेक्ट दिखाते हैं लेफ़्ट में। बाकी ये रोड भी अच्छा है, थोड़ा सा जो अंडर कंस्ट्रक्शन की वजह से इशू आ रहा है, जो डाइवर्जन की दिक्कत है। बाकी स्ट्रेट चलेंगे अभी अपन और 10 मिनट बाद में लेफ़्ट मुड़ेंगे। फिर लेफ़्ट मुड़ते ही आपको एक व्यू दूंगा मैं कि कितने किलोमीटर कहाँ से क्या चीज़ रहने वाली है। सो दोस्तों, ये है NH27 जो कि शिवपुरी और कोटा के लिए जाता है रास्ता, राजस्थान के कोटा शिवपुरी के लिए। तो कोटा लगभग 320 किलोमीटर रहने वाला है और जो शिवपुरी है वो रहने वाला है लगभग 95 के आसपास में। तो इस रोड की मैं बात कर रहा था आपको, जिसमें आपको लगभग 10 किलोमीटर के आसपास में स्ट्रेट जाके लेफ़्ट लेना है। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। बाकी बिल्कुल साफ़ रोड है। स्टार्टिंग के एरिया में ही आपको थोड़ा सा जो जाम वगैरह के इशू मिल सकती है ड्यू टू अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज, तो ये दिक्कत है। बाकी इस रोड पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी गाड़ी को क्रूज़ में डाल दीजिए और आराम से अपना स्पीड लिमिट 80 का सेट करके गाड़ी को छोड़ दीजिए। बढ़िया आपकी गाड़ी एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल अगर है तो और भी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से ओवरव्यू रहने वाला है यहाँ का। तो ये है कुछ चीज़ें देखिए। सो दोस्तों, ये है NH27 जो कि शिवपुरी और कोटा के लिए जाता है रास्ता, राजस्थान के कोटा शिवपुरी के लिए। तो कोटा लगभग 320 किलोमीटर रहने वाला है और जो शिवपुरी है वो रहने वाला है लगभग 95 के आसपास में। तो इस रोड की मैं बात कर रहा था आपको, जिसमें आपको लगभग 10 किलोमीटर के आसपास में स्ट्रेट जाके लेफ़्ट लेना है। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। बाकी बिल्कुल साफ़ रोड है। स्टार्टिंग के एरिया में ही आपको थोड़ा सा जो जाम वगैरह के इशू मिल सकती है ड्यू टू अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज, तो ये दिक्कत है। बाकी इस रोड पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी गाड़ी को क्रूज़ में डाल दीजिए और आराम से अपना स्पीड लिमिट 80 का सेट करके गाड़ी को छोड़ दीजिए। बढ़िया आपकी गाड़ी एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल अगर है तो और भी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से ओवरव्यू रहने वाला है यहाँ का। तो ये है कुछ चीज़ें देखिए।
ये कुछ रहने वाला है नमो होम्स। नमो नमो जय शंकरा। तो दोस्तों 10-12 किलोमीटर चलने के बाद में ये कुछ रहने वाला है अब लेफ्ट। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये एक मेन आएगा, आपको तिराहा बोल सकते हो आप। तो यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है टुवर्ड्स, ये है झांसी का बाईपास, और यहाँ से आपको लेफ़्ट लेके टुवर्ड्स जाना है लखनादौन के लिए, और लखनादौन तक स्ट्रेट यही रास्ता रहने वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से देखिए आप, सागर रहने वाला है 200 किलोमीटर, ललितपुर रहने वाला 95 और बबीना 35 किलोमीटर। तो आपको 200 किलोमीटर ये जाना है, सागर से 200 किलोमीटर रहने वाला है लखनादौन। लखनादौन का भी बोर्ड आके डलने वाला है, तो आपको वो भी चेकआउट कराता हूँ मैं। बाकी दूसरी गाड़ी हमारी पीछे आ ही रही है फ़िलहाल। और अब इस रोड पे आप चलाइए खुल के, इस पर भी लेकिन स्पीड लिमिट है 80 की। बाकी यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जो अभी हम पीछे वाले में आए हैं। बाकी ये पीछे का बोर्ड मिल जाएगा आपको, ये देखिए। तो इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी। ये है बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे 400 किलोमीटर नॉन स्टॉप टुवर्ड्स लखनादौन। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आपका स्वागत है। मुझे बुंदेलखंड एरिया आ चुका है ये, और इसमें आप सभी का स्वागत है। कुछ इस प्रकार से यहाँ का लैंडस्केप व्यू मिलने वाला है। लैंडस्केप व्यू बहुत शानदार मिलेगा यहाँ का। और ये कुछ व्यू मिलने वाला है फ्रंट में, बिल्कुल पीक की जो है धूप है ऊपर में, और सर के ऊपर में फिलहाल धूप आ रखी है एक तरीके से। बाकी देखिए कितना सुंदर लैंडस्केप। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। फाइनली दोस्तों टोल आ चुका है फिलहाल, और देखिए बबीना टोल है ये आपको देखने को मिल रहा होगा, और ये सब इसके रेट लिस्ट है। बबीना टोल 125 रुपीज़ का था। टोल का भी खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है इस रूट पे वैसे, जैसे आप सभी को बता दूँ मैं। नॉर्मली आप फास्टैग बनवाएंगे प्लस आना, लगभग 3200 के आसपास का इसका, 3500 मान के चलो मोटा मोटी टेंटेटिव रेट 3500 के आसपास तो इसका खर्चा ही है टोल का। ये कुछ नए नए रेस्टोरेंट भी खुल रहे हैं धीरे धीरे यहाँ, तो धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट होता जा रहा है हाईवे के ऊपर में। बाकी बहुत लंबा लेंदी हाईवे निकलता है ये। 480 किलोमीटर चल चुकी है हमारी गाड़ी, और देखते हैं अब 500 तालबेट 20 किलोमीटर है, और जो ललितपुर है वो लगभग मेरे हिसाब से 50 किलोमीटर के आसपास में होगा। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको आगे। सामने में फॉर्च्यूनर चल रही है, बड़ी शानदार MH नंबर की गाड़ी होनी चाहिए, तो ऐसी होनी चाहिए। बड़ी शानदार लुक में, देखो कितनी प्यारी गाड़ी दिख रही है, और चलते हुए भी रोड पे एक नंबर दिखती है। यही खासियत है टोयोटा की। दोस्तों ये कुछ है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। हमारे पास में महिंद्रा की XUV, तो
देखिए दोनों गाड़ियाँ चल रही हैं बढ़िया तरीके से। बाकी फॉर्च्यूनर बड़ा सुंदर लगती है, टाइप 2 मॉडल है जो, ये बहुत प्यारी दिखती है लुक में। ये देखिए यहाँ पे दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ये देखो एक अलग ही लुक, इंटेंस, एक अलग ही लुक लगता है इस गाड़ी का। सो फाइनली गाइज इस समय जो है ललितपुर आ चुका है और जो 100 किलोमीटर थे हम लोगों ने झांसी से ललितपुर का कवर कर लिया है। और ये देखिए ललितपुर के लिए रह गया रास्ता, ये जाने वाला ललितपुर शहर, और हम निकल जाएंगे सीधा टुवर्ड्स सागर के लिए। तो मध्य प्रदेश में अब एंटर हो जाएंगे, यहाँ से कुछ किलोमीटर बाद में मध्य प्रदेश चालू हो जाएगा। अभी तक भी हम ललितपुर तक भी यूपी में चल रहे हैं, तो यूपी के लास्ट पेट्रोल पंप में हम लोग अब इस गाड़ी को फ्यूल अप कराएंगे, इसको और होंडा सिटी को, दोनों को, और उसके बाद में फिर आप लोगों से मिलेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। सो फाइनली दोस्तों फ्यूल रिफ्यूलिंग का टाइम आ चुका है, और अपनी गाड़ी में तो मेरे को लग रहा है अभी, क्योंकि कांटा एक ही गिरा है इस गाड़ी में, बाकी उसके अंदर में होंडा सिटी के अंदर में हाफ टैंक रह गया, तो उसको वापस से रिफ्यूल करवाना पड़ेगा हमें। और देखते हैं कितना क्या आता है सिस्टम। बाकी चलिए दिखाते हैं अब आपको आगे। तो ये आ गया भाई पंप पे बढ़िया ड्राइविंग करता हुआ, और चलिए दिखाते हैं अब आपको किस हिसाब से चीज़ें रहने वाली हैं आज की। जीरो देखियो तो भाई फ्यूल अभी डल चुका है, लगभग 1000 का पेट्रोल आ चुका है इसमें। और बाकी हमारी गाड़ी है, इसके अंदर भी डलवाते हैं एक बार और, टैंक फुल ही करवाएंगे भाई, टैंक फुल कर देना डीजल। लगभग 20 लीटर के आसपास में उसमें आ गया है, और यहाँ पर भी जीरो हो गया है, ये देखो। तो यहाँ पर भी टैंक फिल करवाते हैं अपन लोग। बाकी देखो किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। उसके अंदर में 2000 रुपये के आसपास का पेट्रोल आ चुका है। पूरा 2000 का पेट्रोल आ गया उसके अंदर में, 21 लीटर के आसपास में। और इस गाड़ी में आया है, देखो कितना आता है। काटा तो 1-2 दिखा रहा था कम, और देखो कितना क्या होता है। इसके अंदर भी लगभग 22-23 लीटर ऊपर तक कर दिया। सो फाइनली दोस्तों फ्यूल अप जो है हमारी दोनों गाड़ियों में हो चुका है, और गाड़ी जो है हमारी 22 लीटर का डीजल आया है इसके अंदर में। और जो पहले हमने डलवाया था सुबह मॉर्निंग में, उस समय लगभग 1000 रुपये के आसपास का डीजल आया था, जिसके अंदर में गाड़ी चली थी 186 मतलब 190 किलोमीटर के आसपास में। और अभी गाड़ी चल चुकी है 552, तो आप माइनस करोगे तो ये 360 किलोमीटर के आसपास में आएगा, जो कि इसका एवरेज निकालने के लिए आप 360 डिवाइडेड बाय 22 से कर दीजिए। तो ये लगभग जो इसने गाड़ी का एवरेज दिया है वो 17 के आसपास में, 16.8 17 का एवरेज दिया इस गाड़ी ने। आपके सामने लाइव है बिल्कुल, कहीं कोई इसमें वो नहीं है, बिल्कुल एक नंबर का जो एवरेज जिसको बोल सकते हो आप, वो गाड़ी का मिला है हमें। और ये स्टाइल होती है, तरीका होता है किस प्रकार से महिंद्रा को आपको ड्राइव करना है। और हमने देख लो 1 बजा भी नहीं है अभी, और लगभग 650 किलोमीटर आ चुके हैं अभी हम लोग। और इस प्रकार से देख लो आप कैसे कवर हो रही है चीज़ें। बाकी देखिए किस हिसाब से अब एवरेज दे रही है। बाकी होंडा ने भी 19 लीटर पेट्रोल में वही 360 किलोमीटर चली है वो गाड़ी भी, तो उसका भी जो एवरेज आया वो 18 किलोमीटर प्रति लीटर का आया हाईवे पे, हेवी देसी, और पूरा आपके सामने स्पीड से गाड़ी चल रही है।
तो इस प्रकार से कुछ एवरेज रहा है इन गाड़ियों का टेंटेटिव। तो देखिए आप कितना शानदार तरीके से रहा है। बाकी इसके बाद जो गाड़ी आने वाली है मारुति की बलिनो डीजल में, जो टॉप मॉडल रहने वाली है हमारी स्टॉक लिस्ट में, वो भी आने वाली है। तो उसका तो एवरेज मेरे हिसाब से कम भी वो सिटी में ही 24 का दे रही थी, तो वो कम से कम इस हाईवे के ऊपर में 25 के आसपास में एवरेज आराम से, 27 के आसपास में एवरेज आराम से निकाल देगी। तो ये कुछ रहने वाला है गाड़ियों का एवरेज माइलेज का। बाकी फ्यूल टैंक हमने वापस से फुल करा लिया है। और इसमें दिखाता हूँ मैं आपको एक चीज़ और, ये देखिए इसमें भी माइलेज देखिए 16 का ही दिखा रहा है गाड़ी का, और वही लगभग 800 किलोमीटर के आसपास का फ्यूल रेंज वापस से हमको मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली ये चीज़ें। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आप अगर लॉन्ग रूट ड्राइव करना चाह रहे हो और लंबा रूट आप अगर प्लान कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ में, तो ये वीडियो बहुत शानदार रहने वाला। अंत तक देखिएगा किस प्रकार आप दिल्ली से रायपुर, छत्तीसगढ़, भिलाई तक आ सकते हैं। एक एक स्टेप, एक एक मोड़ के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्यूरीज लगती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे में नंबर चल रहा है और मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, तो आपको एक एक रूट की डिटेल मैं बता दूंगा। क्योंकि इस रूट पे मैं 2009 से इस रोड पे चल रहा हूँ गाड़ी लेके। तो ये कुछ रहने वाला ओवरव्यू आज के इस वीडियो का। बाकी अब चलते हैं, ललितपुर क्रॉस हो चुका है, सागर जो है 95 किलोमीटर के आसपास में बचा हुआ है, और उसके बाद में फिर आपको आने वाला है नरसिंहपुर, और उसके बाद में फिर लखनादौन। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। अभी हमारे पास में काफ़ी सफिशिएंट टाइम है, तो चलिए फटाफट करते हैं, पिकअप करते हैं इन चीज़ों को और फटाफट अपने रूट को कवर करते हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ में, जिसमें बढ़िया माइलेज भी दे गाड़ी। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। सो फाइनली दोस्तों इस समय जो है, देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सलाम रोकी भाई तो जो है, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था आप सभी को कि सागर है जो आ चुका है, अब स्टार्टिंग हो चुकी है सागर की। जितने भी पहाड़ वाला एरिया है कंप्लीट सागर जो है वो इन्हीं पे ही बसा हुआ है, और वो अंदर वाला रास्ता चला जाता है सागर का, और ये है इसका आउटसाइड का, जो कि बोला जाता है इसको बाईपास। बाईपास से हम लोग निकल रहे हैं। बाकी सागर है वो उस तरफ में रह जाएगा राइट साइड में। और इस समय हम लोग सागर पहुंच गए हैं। अब यहाँ से जो नरसिंहपुर है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास में है, और वहाँ से 100 किलोमीटर आगे आपको मिल जाएगा लखनादौन। तो ये कुछ रहने वाला है। 650 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। इस समय हो चुका है 2:20 का, और गाड़ी चल रही है हमारी नॉन स्टॉप। अभी भी फ्यूल अप हमने करवा ही लिया था, और इस समय जो गाड़ी माइलेज जो दे रही है वो दिखा देता हूँ आप सभी को। देखिए 800 किलोमीटर की रेंज हो गई है। बाकी लखनादौन 210 किलोमीटर के आसपास में है। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। 16 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज दे रही है गाड़ी, और देखिए बड़ा शानदार है गाड़ी का एवरेज वगैरह सब। और दिखाते हैं आपको आगे चलते हुए। रोड अभी थोड़े से बेटर हो गए हैं पहले के मुकाबले में। ये पहले तो फुल्ली ये पूरा जो है रोड स्ट्रक्चर पूरा टूटा पड़ा था, लेकिन अब जो है बना दिए। बाकी लैंडस्केप देखो आप, ये देखो कितना गजब व्यू आता है यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पर कई होटल पीछे आए थे जो कि अभी निकले हैं जस्ट। तो सागर से जैसे क्रॉस होंगे तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हो। अगर आप अपने फैमिली के साथ में आ रहे हैं तो अच्छे होटल वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे आपको फॉर योर नाइट स्टे करने के लिए। क्योंकि आप लोग आएंगे फैमिली के साथ में तो नॉन स्टॉप नहीं आएंगे, रुकते हुए आएंगे, तो आपको यहाँ आते आते ही लगभग 650 किलोमीटर पे ही रात हो जाएगी। तो ये रहने वाली है चीज़ें। तो बेस्ट है कि आप यहाँ पर जो होटल बने हुए हैं इन होटलों में आप स्टे कर लें अपनी फैमिली के साथ में, और फिर जो अपनी जर्नी को दोबारा से अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे आप स्टार्ट करें। तो ये कुछ रहने वाली है जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं और जो मेन चीज़ें। बाकी लखनादौन और सागर का बोर्ड लग चुका है। सागर लेफ्ट में चला जाएगा, छतरपुर लेफ्ट में है देखिए, और नरसिंहपुर सीधा, दमोह भी लेफ्ट में रह जाएगा। तो अब अपने को तो चल रहा है स्ट्रेट टुवर्ड्स नरसिंहपुर। तो ये सीधा रास्ता है जो नरसिंहपुर जाएगा, उसके बाद में आएगा लखनादौन। लखनादौन से हमको राइट मारना पड़ेगा टुवर्ड्स शिवनी के लिए। तो अभी चलते हैं, हम आपको नरसिंहपुर के आसपास में दिखाते हैं। बाकी सामने में आपको दिख रही होगी कितनी शानदार, ये देखिए
है या वेयर हाउस है, देखिए क्या चीज़ है। अगर आप आसपास के हैं सागर के तो मेरे को कमेंट करिएगा इसमें ये क्या चीज़ है ये, और किस चीज़ की फैक्ट्री है, ये वेयर हाउस है। फाइनली दोस्तों यहाँ से जो व्यू आने वाला है, देखिए क्या गजब का लैंडस्केप व्यू है यहाँ का। ये देखिए पूरा हाइट से हम लोग नीचे उतर रहे हैं, पूरा जो है शहर नीचे की साइड में, पूरा सब कुछ A to Z चीज़ें सब नीचे में है, और अपने को और नीचे जाना पड़ेगा। बाकी देखिए कितना शानदार लग रहा है व्यू। अभी तो पत्ते जो है वो झड़ने की कगार पे है अभी, क्योंकि पता ही है आपको फरवरी आ चुका है, पतझड़ आ चुका है, लेकिन बारिश के मौसम में भयंकर ग्रीनरी रहती है यहाँ पे। पिछले 15 मिनट से जाम में लग रहे हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है, ये देखिए ये ब्रिज ऊपर वाला है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है फिलहाल। यहाँ गाड़ी लाइन से लगी हुई है। अब क्या रीज़न था जिसकी वजह से गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी खड़ी है, देखते हैं। बाकी जो ब्रिजेस हैं काफ़ी हद तक रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे, तो कुछ समय में रेडी हो जाएंगे तो फिर ये नीचे का जो झंझट है चौचलाबाजी के ख़त्म हो ही जाएगा इस समय। कुछ इस प्रकार से चीज़ें हैं। बाकी चलते हैं, अपनी ये गाड़ी तो आगे निकल गई फिलहाल होंडा, कि हम लोग भी रह गए पीछे में। चले हम भी चलते हैं और बाकी मीट करते हैं सीधा आगे जाके सिटी के साथ, और कहीं अब एक कप चाय पियेंगे आगे चल के कहीं ना कहीं, और आपसे वही बातें करेंगे। सो दोस्तों वॉशिंग वाला मिल गया है, तो वॉशिंग तो करवानी ज़रूरी है गाड़ी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है फ़िलहाल। तो एक बार इसको टॉप वॉश करवाते हैं बढ़िया से बाहर से, और फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बढ़िया सी टॉप वॉश करवाते हैं अभी, ठीक है। और चलो फिर मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी भी हमारी वॉश हो गई है 10 मिनट के अंदर में, और 10 मिनट का हमने गाड़ी को भी नैप दे दिया और टॉप वॉश करवाया है। बाकी अब देखते हैं, आगे निकलते हैं किस प्रकार से रहेगी चीज़ें, ठीक है। और ठीक है अब गाड़ी साफ़ हो गई, भयंकर डस्ट हो रखी थी गाड़ी के ऊपर में, क्या कि काफ़ी दिनों से धुली नहीं थी, और अर्ली इन द मॉर्निंग हम भी निकल गए थे तो कोई वॉशिंग का सिस्टम था ही नहीं। बाकी हर बार मैं यहीं पे ही धुलवाता हूँ आके, जैसे कि आपने मेरे पहले भी व्लॉग में देखा होगा। तो यहाँ पर पानी वानी मरवा दिया, बढ़िया से टॉप वॉश करवा दिए। अब थोड़ा सा क्या है कि रोड पर जैसे अच्छी हो जाती है गाड़ी की इससे, और दिखने में भी खूबसूरत लग रही है गाड़ी। तो स्टे कंटिन्यू विद अस। अभी रुकते हैं कहीं चाय वाय पियेंगे, तो देखते हैं आगे वाली गाड़ी हमारी रुक गई है, फिर इसको भी रोकते हैं और फिर लेते हैं चाय का मज़ा। बाकी लखनऊ जो है वो शायद 125 किलोमीटर के आसपास में रह गए हैं। तो चलिए करते हैं अपन भी, और समय हो चुका है अभी 3:45 बजे का, तो समय भी बहुत तेज़ चल रहा है। और सही 3:45 बजे के आसपास में मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग व्लॉग का स्टार्टिंग ही इतनी वजह से हुआ था। तो देखिए 24 घंटे हो गए हमको फ़िलहाल गाड़ी चलाते हुए, 12 घंटे हो गए सॉरी। तो देखिए 12 घंटे हो चुके हैं कंप्लीट हमको गाड़ी पे स्टीयरिंग पे बैठे हुए। और चलिए आगे लेके चलते हैं, बाकी दिखाते हैं आपको चाय वाय लेते हैं। ये खड़े भाई होंडा सिटी आ गए हैं, चाय वाय पीते हैं। यहाँ धूप में लगा दी गाड़ी तो भाई साहब ने। तो दोस्तों लगभग 12 घंटे तो हो ही चुके हैं हमको, 760 किलोमीटर गाड़ी चली है 12 घंटे में हमारी।
बाकी यहाँ भी बोर्ड लग चुका है, दिखाऊँ आप सभी को एक बार में। तो नागपुर है 294, नरसिंहपुर 43, तो ये कुछ रहने वाला है। 294 नागपुर है, लेकिन हमको प्रॉपर नागपुर नहीं जाना, नागपुर से 50 किलोमीटर पहले। तो ये वही 200 किलोमीटर के आसपास में हमको रामटेक तक जाना है, और उसके बाद वही 500 किलोमीटर बचा हुआ है पूरा अभी हमारा। तो चलिए देखते हैं, नरसिंहपुर आ चुका है ये फ़िलहाल, और नरसिंहपुर क्रॉस करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी चाय पीने वाली कोई जगह अभी तक मिली नहीं है हमें जहाँ पर रुकें, क्योंकि राइट साइड से सूरज आ रहा है, पूरा चेहरे पे आ रहा है इस तरफ से, और पूरा मतलब एकदम देखो कितना ज़्यादा ब्राइट गर्मी हो रही है। तो इसलिए बोला कि कहीं आगे रुकते हैं, तो बने रहिए, देखते हैं किसी तरीके से कहीं मिलती है अच्छी जगह, पेड़ वेड़ की छाँव हो तो वहाँ गाड़ी रोकेंगे बढ़िया, और फिर चाय वाय पीते हैं वहीं रुक के। सो लखनऊ अभी 63 किलोमीटर के आसपास में रह चुका है। तो चलिए धीरे धीरे नज़दीक होता जा रहा है चीज़ें, और 4:45 बजे का समय हो चुका है फ़िलहाल। तो चलो वो दिखाते हैं, ये हाईवे धीरे धीरे खाली होता जाएगा। बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मिल रहा था, इसकी वजह से क्या है कि स्पीड बिल्कुल टूट सी गई है हमारी। तो दोस्तों देखो कितनी शानदार घाटी का स्टार्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हम पहाड़ पे चढ़ेंगे, और लेफ्ट साइड में पहाड़ की दूसरी तरफ में उतरेंगे। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है पहाड़, देखिए। सो फाइनली गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, ये लखनऊ देखो ये सामने में है, और ये राउंड लेके डायरेक्ट पहुंच जाएंगे हम लोग। अब लखनऊ क्रॉस कर दिया है फ़िलहाल, और शिवनी के लिए अब हम जो है राइट टर्न ले लिया। ये सीधा स्ट्रेट रोड शिवनी रामटेक, और शिवनी से हमको आगे पेंच से आगे रामटेक हमको जाना पड़ेगा। तो यही रोड है जो कंटिन्यू करेगा रामटेक तक, रामटेक से फिर लेफ़्ट लेंगे। तो आप सभी को मैं बता दूं, ये राउंड अबाउट लेके आपको यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ से उतरते ही स्ट्रेट आपको जाना पड़ेगा बिल्कुल, जो कि आप लगभग 150 या 170 किलोमीटर के आसपास में पकड़ के चलिए आप अप्रोक्स। तो यहाँ पर आपको चलना पड़ेगा। बाकी अभी हम स्ट्रेट चल रहे हैं, सामने में हमारी होंडा सिटी भी चल रही है, और चलिए दिखाते हैं आपको कैसे क्या रहने वाला है। अभी एक टोल आने वाला है, टोल क्रॉस करके, और फिर देखते हैं कहीं चाय पानी पीते हैं। ये लग गई है भाई हमारी सिटी, ये रही हमारी होंडा सिटी आ गई है, ये लग गई है। और चलिए दिखाते हैं आपको, ये सत्य सनातन ढाबा, इस ढाबे पे आ चुके हैं, और चलो करते हैं कुछ ना कुछ क्या होता है, और आपसे मिलते हैं, चाय पानी पीते हैं फ़िलहाल, और दिखाते हैं बाहर का माहौल क्या है। समय हो चुका है अभी एक्यूरेट 5:40 का, और लगभग 950 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। सो भाई यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग फ़िलहाल लखनऊ के सुप्रसिद्ध रेस्टोरेंट में, और बैठे फ़िलहाल चाय पानी पीने के लिए में। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है दोनों। तो अभी चाय ऑर्डर दिए, देखें चाय आ जाती है, फिर चाय पी के फिर यहाँ से भी निकलेंगे। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 5:45 बजे का। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहने वाली है चाय। 8 बजे चाय आ चुकी है हमारी, और मिलते हैं। देखो बढ़िया चाय बना के दी है, लेकिन थोड़ी ठंडी है। तो चलो चाय की चुस्की से एंजॉय करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हो गया है अपना चाय नाश्ता यहाँ पे, और अब यहाँ से निकलते हैं, रवानगी लेते हैं और बैठते हैं अपनी गाड़ी में। समय हो चुका है 5:57, लगभग 6 ही बज गए हैं, और अब मौका है यहाँ से निकले फटाफट और तत्कालीन प्रभाव से रास्ते को नापें। तो अभी यहाँ से निकलते हैं धीरे धीरे अपना आगे में। बाकी आप लोगों को अब रूट का गाइड करते हुए चलता हूँ। यहाँ से रुके अब सीधा हमको लगभग 40 किलोमीटर के आसपास में यहाँ पे शिवनी रहने वाला है। तो शिवनी तक तो हमको स्ट्रेट चलना है, और शिवनी से करीबन 70 किलोमीटर के आसपास में रहेगा रामटेक। तो ये अब यहाँ पर हमको चलना पड़ेगा। सूर्य अस्त हो चुका है, सूर्य उदय भी दिखाया और सूर्य अस्त भी दिखाया आपको। ये देखिए कुछ इस प्रकार से रहने वाली है चीज़ें। बाकी
आप लोगों को अगर व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और इसी प्रकार के शानदार शानदार ब्लॉग आपके सामने हम लेके आते रहेंगे। लॉन्ग ड्राइव रिव्यू और पर्टिकुलर गाड़ी को भी लेके और रूट को भी लेके। सो इस बार अपना दिल्ली से लेके छत्तीसगढ़ तक का रूट हमने कवर किया है इन महिंद्रा XUV 500 में। तो डीजल गाड़ी है। बाकी चलिए अब आपको दिखाते हैं, रूट पे आ चुके हैं हम लोग और फिर आपसे आगे धीरे धीरे चलते हैं और बातें करते चलेंगे। फिलहाल टोल आ चुका है, टोल गेट। तो टोल गेट पे हम देखो यहाँ पर भी कितना टोल लगेगा वो देखते हैं और फिर आपको मिलते हैं आगे। तो ये आपको दिख रहा होगा शिवनी है 54 और रायपुर 380, नागपुर आपका रहने वाला 82, हैदराबाद 670 और कन्याकुमारी 1830, बेंगलुरु 1276 किलोमीटर। तो यही है। आप सभी को एक बार और बताऊं मैं, ये जो रूट है मेन, ये अपना सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे इंडिया का, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी जाता है और यही रूट ही कैरी करता है, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी जाने तक के लिए। तो इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें फ़िलहाल। और बाकी हमारे सामने भी एक बलिनो लग चुकी है। बाकी बलिनो हमारी नेक्स्ट ट्रिप में ही आएगी यहाँ। सो इस प्रकार से रहने वाली हैं सब चीज़ें। यहाँ पर देखते हैं क्या एवरेज आ रहा है गाड़ी का। वही 16 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास में और 650 किलोमीटर के आसपास में रेंज अभी मिल जाएगी। और यहाँ पर फास्टैग लग चुका है। फास्टैग रीड क्यों नहीं कर रहा? हो गया रीड, ये फास्टैग रीड हो गया है। अब निकलते हैं यहाँ से और गोली की रफ्तार से चलते हुए अपन कवर करते हैं सिर्फ जर्नी को। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से रहने वाला है सूर्यास्त। बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं फिलहाल और सूर्यास्त हो चुका है फिलहाल। और समय भी आप सभी को पता है कंप्लीट 6 बज चुके हैं और 14 घंटे ड्राइविंग हो चुके हैं। 14 घंटे ड्राइविंग में हम लोगों ने फिलहाल 900 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर ली है। तो वो भी इंडियन रोड्स पे। तो ये भी एक अच्छा माइलस्टोन है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं 14 आवर में आप करें 900 किलोमीटर। तो देखिए आप खुद ही कैलकुलेट करके कमेंट में बताइएगा कि एवरेज स्पीड हमारी क्या निकली। तो इसी प्रकार से बने रहिए और दिखाते हैं आपको और भी रात का व्यू और रात में किस प्रकार से हमारी गाड़ी चलने वाली है और बिहेव करेगी रोड पे। ये बंजारी माता मंदिर है, बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे। और देखिए इस प्रकार से रहने वाला है। पहले ये रास्ता यहीं से आता था, ये रास्ता मेन रोड नहीं था पहले, उस वहाँ से आता था 2016 तक वहाँ से आता था। बाकी अभी मेन हाईवे इधर से इन्होंने बना दिया है, एक पहाड़ तोड़ के, तब इधर से आने लगे, वरना मंदिर के सामने से आना जाना होता था पहले। तो इस प्रकार से है, काफ़ी मान्यता है बंजारी माता की। और यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और बंदरों को केला वगैरह खिलाना ये सब यहाँ पर किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है चीज़ें। सो दोस्तों 17 किलोमीटर और रह गई है शिवनी। 17 किलोमीटर बाद में वापस हमको स्ट्रेट चलना पड़ेगा अराउंड 65 to 70 किलोमीटर टुवर्ड रामटेक। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, जॉन मोटर्स व्लॉग। रिसेंट व्लॉग में भी आपने देखा था ट्रेल ब्लेजर वाले में, तो लेफ्ट साइड में रह गया था हल्दीराम। लेकिन अभी हम नहीं रुकेंगे, अभी नॉन स्टॉप चलेंगे और डायरेक्ट घर पे ही जाके डिनर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में और आपको दिखाते हैं फिर किस प्रकार से रहने वाला है आज का माहौल। सो फाइनली दोस्तों एक साइन बोर्ड और आया है और वो भी मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें उसको और पॉज करके पढ़िएगा अगर स्पीड से निकलता है तो, क्योंकि गाड़ी हमारी तेज़ है फिलहाल। तो आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ बोर्ड था एक और, जिसमें आपको सारी डिस्क्रिप्शन दी गई है पहले। बाकी रात हो चुकी है फिलहाल, ट्रक वगैरह वापस से फुल फ्लेज के साथ में ट्रक आ चुके हैं रोड पे। बाकी चलिए देखते हैं, शिवनी के लिए लेफ़्ट आ चुका है मेरे हिसाब से।
5 किलोमीटर 6 किलोमीटर और रह गया शिवनी, और बालाघाट रह चुका है 97 और नागपुर रह चुका है 134। ये रहने वाला सारी चीज़ें। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको। यहाँ से लेफ्ट कट जाएगा शिवनी का लिए रास्ता, और अपने को जाना है स्ट्रेट टुवर्ड रामटेक के लिए। यहाँ पर आपने पिछली बार देखा ही था, हल्दीराम बना हुआ था, और हमारा जो एक नया आउटलेट खुल चुका है, जहाँ पर आप शाम का या रात का इस समय जब पहुँचते हो तो आप यहाँ पर डिनर कर सकते हो। और ये जो आउटलेट है लास्ट 10 बजे तक खुला रहता है। आप सभी को बता दूँ, अगर कोई भी आप ये वीडियो देख रहे हैं फ़िलहाल और इस रूट पे आते हैं, तो शिवनी बाईपास पे जो हल्दीराम खुला है वो रात को 10 बजे तक ही खुलता है। उसके बाद में क्लोज़ और पैकअप कर लेते हैं वो लोग। तो अप टू 10 PM भी अगर आप आते हो तो आप यहाँ पर आराम से अपनी फैमिली के साथ में मील एंजॉय कर सकते हो, अपना डिनर एंजॉय करके फिर आगे अपना कैरी कर सकते हो। बाकी तो अगर आप एक दिन रुक के आएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था सागर के पास में, तो वहाँ पर क्या है कि आप एक नाइट स्टे करिए, नेक्स्ट डे वहाँ से उठ के आइए और यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह लीजिए और फिर अपना आगे छत्तीसगढ़ के लिए अपना निकल जाइए। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी। तो ये सब चीज़ें आपको मैं स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी प्रकार का कोई क्यूरीज और डाउट ना रहे। अब बाकी अब हमको इस पर लगभग 60 से 65 किलोमीटर चलना है टुवर्ड्स रामटेक के लिए। मनसर टोल प्लाजा आएगा, वहाँ से अपने को लेफ़्ट लेना है। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है आज की चीज़ें। सामने में हमारी सिटी चली रही है देखिए, और यहाँ हमारी XUV 500 चल रही है। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स ब्लॉग। सो दोस्तों 55 किलोमीटर रह गया है पेंच, और खवासा बॉर्डर 40 किलोमीटर। तो चलिए अब इसी रास्ते से अपने को चलना है 55 किलोमीटर के आसपास में, और फिर अपने को लेफ़्ट लेना है टुवर्ड्स रामटेक। तो दोस्तों खवासा टोल रह गया 27 किलोमीटर और नागपुर रह गया 104। तो ये है अभी पेंच स्टार्ट हो चुका है हमारा, पेंच टाइगर रिजर्व, और ये पूरा आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो नेशनल हाईवे वेलकम्स यू इन पेंच टाइगर रिजर्व। द कंप्लीट जो ग्रीन शीट्स है ये आपको दिन में और अच्छे से दिखेंगे, उस तरफ में भी है पूरा देखिए। तो ऐसे रहती है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी वाइल्ड लाइफ एनिमल इस तरफ रोड पे ना आ सके, और किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस या कोई भी मिसहैपनिंग ना हो। तो इस वजह से ये ग्रीन शीट यहाँ पर लगाई हुई है। तो अच्छा बंदोबस्त किया गया है गवर्नमेंट द्वारा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। तो इस प्रकार से रहने वाला है। तो ये रहने वाला था अभी पेंच के बारे में कुछ। बाकी लेके चलते हैं आपको आगे। और ये बड़ा कर्वी रोड है, इस पर बड़ा संभल के चलाने की ज़रूरत होती है। और इसके अंदर में बहुत सारे रंबल स्ट्रिप्स आते हैं, ब्रेकर जिसको बोलते हैं रंबल स्ट्रिप्स। तो उसके अंदर में क्या होता है कि लेटर फ्रेम वाली गाड़ी अगर ओवर स्पीड से निकालोगे कट मार के, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको नोटिस करने की ज़रूरत है लॉन्ग रूट्स में। बाकी सेफली चलिए और विद इन लिमिट्स चलिए। सो गाइस ये रहने वाली है पेंच की घाटी, और बड़ी ही तिरछी मिर्ची लेफ्ट राइट बहुत ही ज़्यादा कर्वी है ये। बाकी देखिए इसका रोड कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, बड़ा अच्छा रोड है। बाकी यहाँ पर इंसिडेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो ट्रकों से बच के चलिए। आप मोड़ पे किसी भी ट्रक के आसपास ना रहे तो वेल एंड गुड रहेगा। तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे हादसे देखे मैंने इन मोड़ों के ऊपर पर ट्रक डिसबैलेंस हो जाते हैं ड्यू टू ओवरलोड ओवरवेट, तो सीधा पलट जाते हैं। इसलिए इनके जैसे अब ये गाड़ी ये ट्रक जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसके पास नहीं रहना, इससे दूर रहना है हमको। तो ये सब चीज़ों को कोऑपरेट करके चलना है अपने को। तो ये ऐसे में आप सेफ अपना बनाए रखें डिस्टेंस। तो यही कुछ थी छोटी मोटी जो है अपना प्रिकॉशन रखने का। बाकी आपको और आगे दिखाते हैं, बस अभी थोड़ी देर में ही ख़त्म होने वाला है पेंच का एरिया। सो दोस्तों फाइनली ये एक लास्ट टोल रह गया है, और इसका नाम है कुम्हारी टोल प्लाजा। और ये देखिए नागपुर बाईपास कंस्ट्रक्शन टोल प्लाजा है। तो ये लास्ट रह गया है। अब इसके बाद में फिर अपने को लेफ़्ट मुड़ना है टुवर्ड्स रामटेक के लिए। तो ये रहने वाली चीज़ें तो इस प्रकार से रहेंगी सभी, और लेके चलते हैं आपको सभी। सो दोस्तों टोल से करीबन 6 किलोमीटर स्ट्रेट आना है आपको, और 6 किलोमीटर स्ट्रेट आने के बाद में फिर आपको ये देखिए लेफ़्ट आपको दिख रहा होगा,
ये रामटेक का बोर्ड, ये देखिए ये रामटेक का बोर्ड है लेफ्ट। तो आपको यहाँ से स्ट्रेट चलना है और यहाँ पे देखिए वापस से आपको बोर्ड मिल गया ये रामटेक का। यहाँ पे इसको लेफ्ट लेना है आपको, ये देखो पेट्रोल पंप का निशान होगा यहाँ, और यहाँ से लेफ्ट लेना है। तो यहाँ से आप लेफ्ट लेंगे सीधा चला जाएगा नागपुर। आपको नागपुर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से लेफ्ट लेके वापस से करीबन आधा किलोमीटर चलना है और फिर से लेफ्ट मारेंगे हम। तो स्टे कनेक्टेड रहिए और फिर आपको दिखाता हूँ आगे। तो ये देखिए भंडारा के लिए बोर्ड लग चुका है और लेफ्ट मुड़ते ही आपको ये बोर्ड आएगा पूरा, इसको आप देख लीजिए, पॉज करके रख लीजिएगा, ठीक है। रामटेक 6 किलोमीटर है, अपने को तुमसर तक जाना है और गोंदिया 117 इधर लिखा हुआ है। तो स्ट्रेट इसी रोड के ऊपर चलना है अपने को। बाकी अब आपको लेके चलते हैं और कहाँ से वापस से हमको राइट मुड़ना है वो दिखाता हूँ। सो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फिलहाल रामटेक के अंदर में, और अभी थोड़ा सा फ्यूलिंग कराना पड़ेगा हमारी होंडा सिटी में, क्योंकि फ्यूल टैंक छोटा है उसका। तो अभी लास्ट फ्यूल अप उस पर करवा देते हैं जिसमें वो छत्तीसगढ़ चली जाए, भिलाई तक चली जाए। तो चलिए अब चलते हैं वहाँ पर और कुछ देखते हैं। 1200-1400 रुपये के आसपास का कुछ पेट्रोल उसके अंदर में डलवाते हैं। बाकी हमारी गाड़ी के अंदर तो फ्यूल बहुत ज़्यादा बच रहा है, ये देखिए अभी भी 550 किलोमीटर की रेंज दिखा रहे हैं और 16 किलोमीटर का ही एवरेज दे रही है सुबह से। तो देख लो कुछ इस प्रकार से अब तक का जो माहौल रहा है, और चीज़ें जो है सिंपल और सॉर्टेड रही है महिंद्रा के अंदर में। बाकी ये देखिए रामटेक का लग चुका है और हमको यहाँ से राइट नहीं लेना, हमको सीधा चलना है। और पेट्रोल पंप आएगा, पेट्रोल पंप पे तेल डलवाएंगे और उसके बाद में फिर अपने लेंगे राइट साइड में। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। सो दोस्तों ये आ गया है HPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। चलते हैं अभी गाड़ी को एंटर करवाते हैं होंडा को, और यहाँ पर टंकी करवाते हैं, इसमें फ्यूल अप करवाते हैं गाड़ी के अंदर में। तो देखिए कनेक्टेड रहिए, अब दिखाते हैं आपको किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं। रेट्स देखिए महाराष्ट्र के अंदर में आपको दिख रहे होंगे, देखिए ये देखिए 104 रुपये नॉर्मल है, और जो स्पीड पेट्रोल है वो मिलने वाला है आपको 112 रुपये लीटर। तो 104 रुपये लीटर वाला ही अभी हमको डलवाना पड़ेगा। तो देखिए चलो दोस्तों कनेक्टेड रहिए और फ्यूल डलवा के फिर निकलते हैं अपन भी आगे। ये फ्यूल अप हो गया गाड़ी हमारी होंडा सिटी, और देखते हैं क्या बोल रहा है अभी। कितना तेल आया? 1410 रुपये का फ्यूल काटा। कितना बड़ा हाफ टंकी हुई? हाफ टंकी से एक ऊपर गया। चले चाय पिएगा यहाँ की? ना 5 मिनट लगेगी, आजा। 5 मिनट में तो कितना अच्छा करता 5 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ का स्पेशल जो चाय है वो करते हैं ट्राई, और आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसा रहने वाला है यहाँ का चाय। दैट्स द शॉप 5 स्टार चाय सुट्टा बार। तो यहाँ पर चाय सुट्टा बार में चलते हैं और दिखाते हैं कैसा रहेगा आज का व्लॉग। फाइनली जो दोस्तों हमने चाय ले ली है, और चाय भी ली है, आपको दिखाया था 5 स्टार चाय सुट्टा बार। तो ये कप हम ऑलरेडी देखा होगा आपने कई ब्लॉग में, यही कप लेते हैं और इसको पीते हैं। चलो स्टे कनेक्टेड रहिए, दोनों गाड़ियाँ खड़ी है फिलहाल हमारी, और निकलते हैं चाय पी के। सो फाइनली दोस्तों चाय वगैरह हो चुकी है फिलहाल हमारी, और दोनों गाड़ियाँ हम लोगों ने फ्यूल अप भी करा लिया है, खुद को भी फ्यूल अप कर लिया है, और करीबन 5 से 7 मिनट हम लोग रुके हैं और यहाँ से वापस निकल चुके हैं हम लोग। और चलिए बढ़िया रहा, अब एकदम से दिमाग चार्ज हो जाएगा चाय पीते ही, और फिर अपने स्थान के लिए निकलते हैं। बाकी अभी शाम के हो चुके हैं 8:30 बजे के आसपास का समय, और जो हमारा किलोमीटर जो हो चुके हैं अराउंड 1025 किलोमीटर, सही 200 किलोमीटर के आसपास में हमको कवर और करना है, और हम लोग फिर पहुंच जाएंगे अपने छत्तीसगढ़ भिलाई में। तो ये कुछ रहने वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे इनोवा क्रिस्टा वाला वीडियो देखेगा, उसके अंदर मैंने रामटेक के जो मंदिर है इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था आपको। ये कुछ मंदिर रहने वाला है, देखिए
थोड़ा सा जस्टिफाई होगा तो चीज़ें। अंधेरा हो चुका है। बाकी ये देखिए, ये जो मंदिर है ये श्री राम जी का है और यहाँ पर श्री राम जी आए थे अपने वनवास के समय पे। तो सारी डिटेल मैंने उसमें दी है। इनोवा क्रिस्टा का देखिए, ये देखिए श्री राम तो यहाँ पर आए थे। इन्होंने यहाँ पे कुछ समय व्यतीत किया था और एक असुर का वध भी किया था। उस सारी डिटेल मैंने उसमें ब्लॉग में दिखाया है और रोक के मैंने वो मंदिर भी बड़े नज़दीक से दिखाई ये चीज़ें। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो को देखते रहिए और उस चीज़ को भी देखना ना भूलें। इनोवा क्रिस्टा फ्रॉम भिलाई टू दिल्ली, छत्तीसगढ़ टू दिल्ली वाला ट्रिप था मेरा, उसके अंदर में देखिएगा। सो फाइनली दोस्तों वी आर रीच्ड एट भंडारा और देखिए ये भंडारा पे आ चुके हैं हम लोग। मोड़ है ये, राइट के लिए नागपुर जाएंगे, लेफ्ट के लिए रायपुर जाएंगे। तो इस प्रकार से रहने वाली ये चीज़ें। अभी हम लेफ़्ट लेंगे, लेफ़्ट टुवर्ड्स रायपुर के लिए और यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर के आसपास में आपका रायपुर रहने वाला है, तो भिलाई रहने वाला है। बाकी देखिए अब लेके चलते हैं आपको। 1076 किलोमीटर हो चुका है और 180 किलोमीटर के आसपास में और चलना है अपने को इसी रोड पे। और समय हो चुका है अभी सही 9 बजे का, देखिए 9 बजे का समय हो चुका है और 200 किलोमीटर एक अप्रॉक्सीमेट मेरे हिसाब से वही 12:30-1 बज जाएगा। बाकी देखते हैं रोड कंडीशन कैसी है, आपको दिखाते हैं करंट रोड कंडीशन 15 फरवरी 2026 का। और फिर आपको लेके चलते हैं फिलहाल ब्लॉक के अंदर में डायरेक्ट अपना जी रोड जो अपना है मुंबई कोलकाता एक्सप्रेसवे पे, उस पर लेके चलते हैं। सो फाइनली दोस्तों हम लोग इस समय पे हाईवे पे चढ़ चुके हैं। ये हमारी सिटी चल रही है साथ में और हाईवे ये आ चुका है जिसको जी रोड कोलकाता मुंबई एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इसके ऊपर में और 6 लेन का रोड है ये। बाकी सामने में देखिए आपको बोर्ड भी लग चुका है, साइन बोर्ड। और ये देखिए शायद देवरी 72 और रायपुर 218 और संबलपुर होगा, हाँ संबलपुर 485। तो जो देवरी है, देवरी से एक्यूरेट अपना जो घर है वो पड़ जाएगा 109-110 किलोमीटर के आसपास में। तो ये आप टेंटेटिव रेट लगाइए कि 180 के आसपास में ही अपना घर लगभग अप्रोक्स के आसपास में पकड़ के चलिए। ये कुछ रहने वाला है। बाकी आप हाईवे पे आ चुके हैं हम लोग और ये लेफ्ट साइड में बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे आपको। लेट नाइट डिनर वगैरह करना है तो 14 किलोमीटर बाद लखानी और साकोलिया आएगा 31 किलोमीटर। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला महाराष्ट्र के रोड। और इस समय अभी हम महाराष्ट्र में चल रहे हैं और ये चलेगा देवरी तक। देवरी के बाद में छत्तीसगढ़ बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो देवरी आपको पता है था मैंने 72 किलोमीटर के आसपास में अभी रह गया है। तो स्टे कनेक्टेड चौहान मोटर्स ब्लॉग और ब्लॉग देखते रहिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ताकि इस प्रकार के अच्छे कंटेंट्स और लॉन्ग ड्राइव रिव्यू लेके आते रहे आपके सामने में। सो फाइनली दोस्तों अभी जो है समय हो चुका है करेक्ट 10 बजे का और मैं आपको दिखाना चाहूँ गाड़ी जो है हमारी चल चुकी है 1125 किलोमीटर। 125 किलोमीटर और रह गया है और नांदगांव रह गया है 100 किलोमीटर और वही 25 किलोमीटर आगे भिलाई रहने वाला है। 125 किलोमीटर्स और रहने वाला है। तो 125 किलोमीटर्स अराउंड 10 तो बज गए हैं। तो आप पकड़ के चलिए 2 घंटा तो लगा देगा। वही 12 बजे के आसपास में अपन रीच करेंगे दुर्ग भिलाई। तो चलिए स्टे कंटिन्यू विद अस। और अभी जो है टोल एक कट गया है, एक लास्ट टोल राजनांदगांव का और रह गया है। तो ये चीज़ें हैं अभी। बाकी आप सभी के साथ में मैं बताना चाहूँ जो आज की बात करते हैं टोल के ऊपर में। तो देखते लाइट अच्छी आ रही है नहीं आ रही है पता नहीं है। बाकी जो टोल लगा है आज हमारा इस गाड़ी के अंदर में तो वो लगा है 3, 6, 15, 22 करीबन 2300 रुपये के आसपास का इसके अंदर में टोल हमारा खर्च हो चुका है। और दूसरी बताऊँ मैं आपको दोनों का एक गाड़ी में 2300 रुपये का। बाकी जाम लग रहा है आगे तो भैया देखिए जी बहुत लंबा जाम है। चलिए देखते हैं किसी तरीके से बैग निकालते हैं।
कमाड़े छोरे का यो देख टोरा काले शीशे गाड़ी रखे रखे गोडा तेरे फेस जीसा छोरा रखे डोला जित जावे होते करे रोला टोरा कमाड़े छोरे का यो देख टोरा काले शीशे गाड़ी रखे रखे गोडा तेरे फेस जीसा छोरा रखे डोला जित जावे होते करे रोला रोला करते फिरते सड़कों ते मंडे रोज लाल नीली बत्ती रवे देख हमें खोज पर लेते नहीं हम टेंशन का कदी बोझ तू बस हमारी अप्रोच की पहुंच सोच अरे गहरे नहीं ये लड़के तेरे हाथ आए गोड़ी चले सीधी न चले दाएं बाएं रेंज काफी ज्यादा कवे मने वाईफाई शौक सारे पार्ट रखे देख हाई फाई छोरा जट्टा का छोरा गुजरा का छोरा राजपूत छोरा बामणा का सारे भाई रवे गैड़ मेरे और फौज मेरी ठाड़ी देख लेके घूमे काली गाड़ी देख बजे यहाँ पे वूफर कांड करे देख बजे यहाँ पे हुटर लौंडे सारे देख गैल हमारे शूटर सारे देख कवे मने मैन वो भी सुपर कमाड़े छोरे का यो देख टोरा। तो दोस्तों ये आ चुका है जैसे कि आपको दिख रहा होगा गाड़ियों का जो कमर्शियल व्हीकल है उनके टोल जो है अपना स्टेट टैक्स का वो है ये। तो इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें बाकी हमको तो सीधा निकलना पड़ता है प्राइवेट व्हीकल्स के लिए स्ट्रेट है ये। और सामने में आपको देखने को भी मिल रहा होगा चीज़ें बोर्ड एक और लग चुका है और पिछले बोर्ड में जो दुर्ग 95 तो आप देखते कितना रह गया है। सामने से जो रोशनी है उसका ग्लेयर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी दुर्ग है 93 किलोमीटर, रायपुर 138, बिलासपुर 259। ये देखिए आप लोग अगर देख रहे हो पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो को। ये देखिए कुछ इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें। और अब थोड़ा सा भूख लग गई है तो भूख का इलाज कहीं देखते हैं कोई ढाबा मिल जाए खुला, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप ढाबा सोच रहा हूँ मैं जो बाहर हो जिसमें चारपाई खाट वगैरह डली हो और वहाँ बैठ के हल्का सा दाल रोटी या दाल चावल खाया जाए और वो भी आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाया जाए। रेस्टोरेंट में तो आए दिन हम लोग जाते ही है लेकिन आज ये बाघ नदी गई है और यहाँ से हमारा छत्तीसगढ़ स्टार्ट हो चुका है। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। तो ये रहने वाली चीज़ें। तो यहाँ से अब देखिए छत्तीसगढ़ की एंट्री हो चुकी है। तो भाई हमार छत्तीसगढ़ हमार भिलाई में हम लोग आने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। बाकी मैं आपको बोल रहा था जो चीज़ ढाबा टाइप कुछ मिलता है तो वहाँ बैठ के बढ़िया से दाल चावल दाल रोटी वगैरह कुछ खाते हैं। बाकी देखते हैं कहाँ मिलेगा इस टाइप का ढाबा। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग, आपको बहुत मज़ा आने वाला है अब आगे व्लॉग के अंदर में। सो दोस्तों वेलकम अगेन टू द चौहान मोटर्स व्लॉग। और इस समय हम लोग एंटर हो रहे हैं राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। और ये लिखा हुआ आपको दिख भी रहा होगा सामने में बोर्ड लग चुका है नगर पालिका निगम राजनांदगांव। और ये देखिए छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है राजनांदगांव में। और चलिए अब आपको लेके चलते हैं। स्टार्टिंग हो चुकी है अब राजनांदगांव से और दिखाते हैं आगे। टाइम देखो आप पहले तो नहीं दिख रहा। अब देखो 11:30 बजे है। कहाँ दिल्ली कहाँ छत्तीसगढ़ और किस प्रकार से रास्ते को चीरते हुए आ चुके हैं हम लोग। तो ये है कुछ लगभग 18 घंटे में हम लोग 1250 किलोमीटर हमने कवर कर दिया है। तो अब देख लो एवरेज टाइम क्या रहने वाला है। बाकी चलो अब दिखाते हैं कहीं खाना वाना खाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कोई ठीक ठाक सी जगह से खाना वाना मिल जाता तो कुछ थोड़ा बहुत खा के फिर निकलेंगे। सो फाइनली देवांगन फैमिली ढाबा पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए सो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं राजनांदगांव के देवांगन होटल पे। और इस होटल में आ चुके हैं। फिलहाल कुछ खाएंगे और हल्का फुल्का ही खाएंगे क्योंकि इस समय भी आप सभी को दिखा दूं मैं लगभग 11:30 के आसपास का जो समय हो चुका है। और होटल कुछ ये वाला रहने वाला है देवांगन जी फैमिली ढाबा प्योर वेज। तो ढाबा टाइप ही रहने वाला है ये प्योर वेज में।
तो चलिए दिखाते हैं अब आपको किस प्रकार से क्या चीज़ रहने वाली है यहाँ पे और क्या चीज़ हमको मिलेंगी। तो स्टे कंटिन्यू विद चौहान मोटर्स व्लॉग। ये तो दाल मखनी आ गई कटिंग कर मिक्स में, अरे वैसे खानी है ना यार। और याद ये है तो बटर यार भाई। रोटी भाई, चावल नहीं आना, और चावल भी आने वाले हैं फिलहाल। चलो भाई डालो क्या क्या है, क्या क्या खानी। कटोरी करो इधर आप। दाल की कटोरी होते कि छोटे से, घर में इतनी बड़ी कटोरी में खाया कर। ये होटल है भाई, देवांगन जी का होटल। भाई हरी मिर्च दे दो यार। सो फाइनली दोस्तों खाना खा लिया यहाँ पे देवांगन जी पे, फैमिली रेस्टोरेंट ढाबा पे। और अब यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी को करते हैं बैक और निकलते हैं टुवर्ड्स भिलाई। समय हो चुका है 12:30, 1 घंटा हमने यहीं ख़राब कर लिया है फिलहाल। तो चलिए अब देखते हैं कैसे क्या रहेगा। अब तो क्या रहना है, अब तो व्लॉग की एंडिंग आ चुकी है। राजनांदगांव निकल चुका है पीछे, दुर्ग में घुसेंगे और फिर दिखाते हैं अब आपको आगे। सो फाइनली दोस्तों लास्ट बोर्ड जो है फिलहाल इस रूट का वो लग चुका है। कोलकाता 905 किलोमीटर, संबलपुर 344 और रायपुर जो है वो 77 के आसपास में रहने वाला है। तो चलते हैं स्ट्रेट टुवर्ड्स रायपुर वाले रोड पे और अंजोरा से राइट टर्न मारेंगे हम लोग और देखते हैं फिर बाकी कितना किलोमीटर और आगे रह जाता है। तो फाइनली दोस्तों रायपुर 55 रह चुका है और दुर्ग 10 किलोमीटर और वो भी राइट साइड में। तो ये अंजोरा आ चुका है, यहाँ से हमको राइट मुड़ना पड़ेगा टुवर्ड्स दुर्ग के लिए। तो यहाँ से देखो इंडिकेटर दे दिया हमारी होंडा सिटी ने तो, और हमने भी इंडिकेटर दे दिया है। यहाँ से हम लोग मुड़ेंगे राइट साइड में। तो देखिए स्टे कनेक्टेड रहिए और अब डायरेक्ट चलते हैं चौहान मोटर्स ऑफिस के सामने, वहाँ पर फिर इस व्लॉग का करेंगे अंत। तो स्टे कनेक्टेड विद अस चौहान मोटर्स व्लॉग। जो हम लोग आ चुके हैं भिलाई में एंटर हो चुके हैं और ये अभी जेल चौराहे से हम लोग जा रहे हैं सीधा भिलाई के अंदर में। तो देखते रहिए, अब यहाँ से सीधे चलते हैं रिसाली में और रिसाली में चौहान मोटर्स भिलाई में स्टॉप करेंगे अपना व्लॉग को। फाइनली दोस्तों एंटर हो चुके हैं फ़िलहाल और घर के पास पहुंचने वाले हैं कुछ क्षण में। बाकी व्लॉग आपको कैसा लगा इसके बारे में आप हमें राय दीजिए। और काफ़ी लंबा व्लॉग होने वाला है शायद ये, और अभी समय जो है एक्यूरेट 1 बजे का हो चुका है। तो ये अभी हमारा 4 बजे निकले थे, 4 घंटे बाद में 24 घंटा हो जाता है, लेकिन 4 घंटे माइनस तो 20 घंटे के अंदर में, जिसके अंदर में हमने 1 घंटे के आसपास में खाना भी खाया है और चीज़ों को दिखाया भी आप लोगों को। पेट्रोल डीजल टोल टैक्स वगैरह का काफ़ी चीज़ों का देखा जाता है। तो इस हिसाब से अगर डिप्रिशिएट भी करेंगे तो काफ़ी कम समय में हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बाकी रही बात गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी की, तो जो गाड़ी है हमारी XUV 500, इसने अभी में 16 का एवरेज हमको दिया है। और जैसे कि आपको मैं दिखाई रहा था, ये देखिए 400 किलोमीटर का तेल अभी बाकी है, 16 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज ये कंटिन्यू दे ही रही है। तो बड़े शानदार, इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत शानदार गाड़ी माइलेज क्लेम कर रही है ऑन पेपर्स। तो दोस्तों अब करते हैं इस व्लॉग का अंत। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और गाड़ी फॉर सेल इन चौहान मोटर्स भिलाई में है, एज सुन एज पॉसिबल कांटेक्ट कीजिए ताकि आप लोगों को भी गाड़ी ये तुरंत ग्रैब कर सके, इसकी डील तुरंत कर सके। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स भिलाई।